हेलो बच्चों। तो आपने अपने दिमाग में ये समझना है कि व्हाट इज नाइट्रोजन फिक्सेशन। नाइट्रोजन फिक्सेशन का मेनली मीनिंग ये होता है कि हम किसी तरीके से इस नाइट्रोजन को अमोनिया की फॉर्म में सॉइल में ले, इसीलिए हम समझ रहे हैं ये बैलेंस इक्वेशन में मेरे पास 16 एटीपी लगेंगे तब जाकर 2 अमोनिया बनेंगे। तो ये बैलेंस इक्वेशन है नाइट्रोजन इक्वेशन फिक्सेशन की। दिस मींस नाइट्रोजन फिक्सेशन इज एन एंडोथर्मिक प्रोसेस, है ना। ये एक तरीके से क्या है, एंडोथर्मिक प्रोसेस है। एंडरगोनिक या एंडोथर्मिक कहते हैं। तो आपने एक नई बात आज सीखी कि कीटो एसिड जो होते हैं उनकी एमिनेशन करके अमीनो एसिड्स को बनाया जाता है। हेलो एवरीवन, बेटा स्टार्ट करेंगे आज पेस बैच में मिनरल न्यूट्रिशन चैप्टर का लेक्चर नंबर 2। लेक्चर नंबर 2 मैंने नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म पर डेडिकेट किया है और एक स्पेशल बात है कि क्यों नाइट्रोजन को लेके मैं एक सेपरेट लेक्चर लेकर आया हूँ आपके लिए, ये आज जानेंगे। और नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म पर एक डीप नॉलेज आपकी बिल्डअप करूंगा मैं, जो आपको हेल्प करेगी ना सिर्फ चैप्टर के क्वेश्चंस बनाने में, बल्कि एक व्यू लाएंगे आपके लिए कि भाई देखो ऐसे भी सोचना चाहिए टॉपिक्स को। तो इम्पॉर्टेंट है चैप्टर, लॉजिक है कुछ, ऑल्दो रिड्यूस सिलेबस का पार्ट है, स्टिल इसको हम प्रॉपरली फिनिश अप करेंगे और फिर अपने सेल वाले चैप्टर पे मूव कर पाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं लेक्चर को। और इस लेक्चर में सबसे पहले जो हम बात करेंगे, एक एक क्या प्लान है आज का, उस पे बात करते हैं। तो हमारा जो प्लान है, आज पढ़ रहे हैं हम लोग नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म। जब मैं नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म की बात करता हूं तो मैं ये कहना चाह रहा हूं आपसे कि व्हाई वी रिक्वायर अ सेपरेट लेक्चर, अ सेपरेट टॉपिक टू स्टडी नाइट्रोजन। और मिनरल्स भी तो हैं, फास्फोरस भी है, सल्फर भी है, व्हाई नाइट्रोजन। एक्चुअल में बेटा रीजन कहीं इस बात में छुपा हुआ है कि नाइट्रोजन जो हमारे पास है वो डायरेक्टली प्लांट ले नहीं पाता, उसको कहीं ना कहीं बैक्टीरिया पर डिपेंड होना पड़ता है। क्योंकि बैक्टीरिया ही एक ऐसा है जो नाइट्रोजन को क्या कर सकता है, फिक्स कर सकता है। फिक्स करने का क्या मतलब है, आज इसे भी जानेंगे। क्लियर। और इसके साथ हम ये भी जानेंगे कि बैक्टीरिया अगर फिक्स करता है, क्या वो सफिशिएंट अमाउंट फिक्स कर पाता है। एनसीईआरटी कहती है कि जो नाइट्रोजन का अमाउंट है वो हमारे पास, चाहे एग्रीकल्चरल फील्ड हो या नेचुरल इकोसिस्टम हो, उन सब में वो अमाउंट हमेशा कम पड़ता है, मींस इट ऑलवेज डेफिशिएंट। तो एक बहुत स्पेशल बात है, इस बात को हमारी एग्रीकल्चर ने समझा और क्या किया, नाइट्रोजन को कहीं ना कहीं फर्टिलाइजर के थ्रू, जिसे हम यूरिया कहते हैं, एक्सटर्नल सपोर्ट की फॉर्म में देना स्टार्ट किया। तो लेक्चर में आगे बढ़ेंगे और ये जानेंगे कि आज का हमारा प्लान क्या है और लेक्चर में हम क्या पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म पे जो हम आज बात करेंगे, और सिर्फ बात नहीं करेंगे, डिटेल में जानेंगे, क्योंकि बातें बेटा एग्जाम में काम नहीं आएंगी, काम आएगी डिटेल नॉलेज। तो सबसे पहले हम पढ़ने वाले हैं एक ऐसी साइकिल जो आपने छोटी क्लासेस में भी पढ़ी, पर आज उसकी एक डिटेल नॉलेज, नाइट्रोजन साइकिल। सेकंड चीज जो आज आप सीखेंगे मेरे से, कि कौन से ऐसे माइक्रोब्स हैं जिनका बड़ा रोल है इस साइकिल में। तो माइक्रोब्स इन्वॉल्व इन नाइट्रोजन साइकिल, इनके बारे में हम जानेंगे कि कौन से ऐसे माइक्रोब्स हैं। थर्ड हम लोग पढ़ेंगे एक प्रोसेस, एक ऐसे बैक्टीरिया का नाम जिसका हमारे ऊपर बहुत ज्यादा एहसान है, जिसने इतनी नाइट्रोजन फिक्स करी है जिसकी कोई लिमिट नहीं है, तो हम उस पर डिपेंड भी हैं। कहीं ना कहीं पल्सेस में जो नाइट्रोजन है वो इस बैक्टीरिया की देन है। उसका नाम है हमारे पास राइजोबियम। तो हम राइजोबियम के बारे में आज जानने वाले हैं और ये बहुत स्पेशल बात है राइजोबियम को समझना। फिर हम जानेंगे राइजोबियम के बाद कि और क्या चीज है हमारे पास। तो राइजोबियम के बाद हम बात करेंगे बेटा, राइजोबियम के बाद हम बात करने वाले हैं राइजोबियम से सिम्बायोटिक एंटोफिक्सेशन। एंड देन हम बात करेंगे एक बहुत स्पेशल टॉपिक की, जिसे हम कहते हैं फेट ऑफ अमोनिया। मींस फेट क्या होता है, फ्यूचर क्या होगा, ये हमें जानना है। देखो फ्यूचर क्या होगा किसी कंपाउंड का, वो उसकी नीड पर डिपेंड करता है, प्रेजेंट एंजाइम पे डिपेंड करता है। तो टॉपिक का नाम है फेट ऑफ अमोनिया। तो आज का लेक्चर इस 4 पार्ट में समराइज है। पार्ट 1 को स्टार्ट करेंगे, जिसका नाम क्या है बेटा हमारे पास, नाइट्रोजन साइकिल। तो स्टार्ट करते हैं नाइट्रोजन साइकिल को, एक कॉन्सेप्ट बिल्डअप करते हैं। आपकी एनसीईआरटी ने एक इस तरीके की साइकिल दी है, ठीक है। तो सबसे पहला पॉइंट अगर मैं नाइट्रोजन साइकिल में लिखूंगा, क्योंकि मैं क्लियर स्लाइड्स पसंद करता हूं चीजों को समझाने के लिए, क्योंकि ज्यादा समझ आता है इससे बोर्ड पे लिखने से।
नाइट्रोजन साइकिल पे, है ना, डायग्राम्स ज्यादा रहेंगे तो उस पे आपको बता नहीं पाएंगे। तो नाइट्रोजन साइकिल हमने यहां पर लिखा, ठीक है, क्लियर, नाइट्रोजन साइकिल लिखा। तो देखो हम इसको पढ़ रहे हैं, पर सबसे पहले ये समझो कि मेरे पास नाइट्रोजन इज लिमिटिंग, लिमिटिंग मतलब होता है कम पड़ती है, लिमिटिंग इन बोथ नेचुरल एंड आर्टिफिशियल सिस्टम। ना व्हाट इज नेचुरल, फॉरेस्ट वगैरह, है ना, यहां पर, एंड आर्टिफिशियल सिस्टम। आर्टिफिशियल का मतलब होता है एग्रीकल्चरल लैंड। तो आर्टिफिशियल और नेचुरल सिस्टम में दोनों में क्या होती है, हमारे पास नाइट्रोजन कम पड़ती है। इसका बेस्ट एग्जांपल मैं आपको बताता हूं। कभी आप बेटा किसी भी उसमें देखेंगे लेक वगैरह में, इफ द अमाउंट ऑफ नाइट्रोजन इंक्रीज, सडनली लेक में ब्लूम हो जाता है। ब्लूम का मतलब सडन ग्रोथ ऑफ सम एल्गी हो जाता है। तो इसका मतलब नाइट्रोजन कम थी, जैसे ही मिला ग्रोथ बढ़ गई। सो नाइट्रोजन इज वेरी इंपॉर्टेंट कंपोनेंट, ये अब हम समझ पा रहे हैं। नाउ नाइट्रोजन साइकिल को एक तरीके से हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखो हम क्या लिखेंगे बेटा, नाइट्रोजन हमारे पास किस फॉर्म में होती है, आपने पढ़ा हुआ है 78% नाइट्रोजन हमारे पास किस फॉर्म में है, गैस की फॉर्म में। तो हमने यहां पर लिख दिया नाइट्रोजन, ठीक है, 78% नाइट्रोजन हमारे पास गैस की फॉर्म में है ना, गैस की फॉर्म में। तो हमने यहां पर लिख दिया नाइट्रोजन और N2 की फॉर्म में, और वो हम लिख रहे हैं इस बात को गैसियस फॉर्म में। तो नाइट्रोजन हमारे पास गैसियस फॉर्म में है, किसके अंदर, एटमॉस्फेयर के अंदर। किसमें है, एटमॉस्फेयर में। अब नाइट्रोजन फिक्सेशन का मतलब है उसको सॉइल में लाना, उसको किसी तरीके से जमीन में लाना, सॉइल में लाना। ठीक है, कैसे कैसे ला सकते हैं जरा देखना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला तरीका, नाइट्रोजन, मान लो मैं क्या करता हूं, मैं ये बना लेता हूं भाई, ये सॉइल है यहां पे, ठीक है, दिस इज सॉइल, यहां पर ये सॉइल है, ठीक है। तो किस किस तरीके से इसे ला सकते हैं, तो नाइट्रोजन जो होगा सबसे पहले कन्वर्ट होता है ऑक्साइड्स में, जिन्हें हम लिखते हैं नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स। नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स बनते हैं किसके थ्रू, यूवी और लाइटनिंग के थ्रू। तो नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स यूवी और लाइटनिंग के थ्रू बनते हैं, मतलब लाइटनिंग और यूवी होती है तो नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स बनते हैं। उससे हमारे पास नाइट्रोजन कहां आ जाती है बेटा, उससे हमारे पास नाइट्रोजन कहां आ जाएगी, नीचे सॉइल में आ जाएगी। कैसे, एसिड रेन की फॉर्म में, ठीक है, ये इस तरीके से। तो ये एसिड रेन की फॉर्म में नाइट्रोजन ऑक्साइड जो होगी इन फॉर्म ऑफ, हम लोग लिख रहे हैं इसको बेटा नाइट्रेट वगैरह, ठीक है, इन फॉर्म ऑफ एसिड रेन, है ना, ये हमारे पास सॉइल में आ जाएगी। तो इस तरह की नाइट्रोजन फिक्सेशन को हम नाम देते हैं ए बायोलॉजिकल। दिस इज समथिंग ए बायोलॉजिकल। ए बायोलॉजिकल का मतलब है इसमें कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म नहीं है। तो ए बायोलॉजिकल N2 फिक्सेशन, ये हमने बोल दिया, ठीक है, क्लियर। तो कुछ नाइट्रोजन हमारे पास क्या होती है, नाइट्रोजन ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाती है यूवी और लाइटनिंग के थ्रू, एंड देन दिस नाइट्रोजन एसिड रेन की फॉर्म में आ जाती है हमारे पास नीचे। नाउ वी हैव बेटा इंडस्ट्रियल N2 फिक्सेशन। अगर आप क्लास नाइट्रोजन का ग्रुप पढ़ेंगे केमिस्ट्री में तो वहां पढ़ाया जाता है कि एक इंडस्ट्रियल नाइट्रोजन फिक्सेशन होती है जिसमें हम अमोनिया बनाते हैं और उससे यूरिया बनाते हैं। तो हम क्या करते हैं बेटा, हमारे पास ये वाला जो है इसे हम इंडस्ट्रियल कह रहे हैं, इसे हम क्या कह रहे हैं, इंडस्ट्रियल, इंडस्ट्रियल N2 फिक्सेशन, ठीक है। इससे हम क्या बनाते हैं, अमोनिया। इंडस्ट्री से क्या बनाएंगे बेटा, अमोनिया, और उस अमोनिया को कन्वर्ट कर देंगे हम किसमें, यूरिया में। अमोनिया को कन्वर्ट कर दिया हमने किसमें, यूरिया में। तो स्टिल ये भी बहुत कम होता है, ये लगभग 10% होता है टोटल नाइट्रोजन फिक्सेशन का, ये लगभग 30% होता है। अभी काफी सारा पार्ट हमारे पास बचा है जो बैक्टीरिया करेंगे, जो हमारे पास बैक्टीरिया करेंगे उस नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए। तो हम वर्ड यूज करते हैं यहां पर वर्ड यूज करते हैं बेटा, जो बैक्टीरिया करेगा नाइट्रोजन फिक्सेशन वो कैसे करेगा, उसे कहेंगे बायोलॉजिकल N2 फिक्सेशन। क्या वर्ड यूज करेंगे बेटा, बायोलॉजिकल। नाउ दिस इज बायोलॉजिकल, ठीक है। आपके पास क्या आएगा, बायोलॉजिकल N2 फिक्सेशन आ जाएगा, बायोलॉजिकल N2 फिक्सेशन। ध्यान से देखें बेटा, बायोलॉजिकल N2 फिक्सेशन आ जाएगा, समझो इस बात को। तो बायोलॉजिकल N2 फिक्सेशन क्या है, इसमें हमारे पास जो नाइट्रोजन फिक्स होगी, समझे ध्यान से, उसको कौन करेगा, बैक्टीरिया। तो आप जरा सोचिए इस बात को, नाइट्रोजन फिक्सेशन कौन कर रहा है हमारे पास, नाइट्रोजन फिक्सेशन कौन कर रहा है, सबसे पहले कर रहे हैं हम ए बायोलॉजिकल। ए बायोलॉजिकल मतलब एसिड रेन के थ्रू।
दूसरा हमने क्या किया, इंडस्ट्री के थ्रू कर रहे हैं क्योंकि हमें जरूरत तो पड़ेगी, नाइट्रोजन कम पड़ती है। तीसरा होगा बायोलॉजिकल एंटोफिक्सेशन, जो कौन करेगा, दो लोग करते हैं। बाई, ये इंपॉर्टेंट है, एक करता है बैक्टीरिया, समझो इसे, और दूसरा करता है हमारे पास साइनोबैक्टीरिया। तो साइनोबैक्टीरिया और बैक्टीरिया हमारे पास नाइट्रोजन फिक्स करता है, बायोलॉजिकल एंटोफिक्सेशन करता है बेटा हमारे पास दो लोग करते हैं, एक करता है हमारे पास बैक्टीरिया और दूसरा साइनोबैक्टीरिया। तो आपने अपने दिमाग में ये समझना है कि व्हाट इज नाइट्रोजन फिक्सेशन। नाइट्रोजन फिक्सेशन का मेनली मीनिंग ये होता है कि हम किसी तरीके से इस नाइट्रोजन को अमोनिया की फॉर्म में सॉइल में ले आए, इसे नाइट्रोजन फिक्सेशन बोलते हैं। अगर मैं प्रॉपरली डिफाइन करूं व्हाट इज मीनिंग ऑफ नाइट्रोजन फिक्सेशन, नाइट्रोजन को हम अमोनिया की फॉर्म में अगर कन्वर्ट कर दें सॉइल में, उसे हम नाइट्रोजन फिक्सेशन करते हैं। तो नाइट्रोजन फिक्सेशन दो लोग करेंगे बेटा, एक करेगा बैक्टीरिया और दूसरा हमारे पास करेगा साइनोबैक्टीरिया। ये दो लोग मिलके हमारे पास नाइट्रोजन फिक्सेशन करते हैं और नाइट्रोजन फाइनली कन्वर्ट होती है हमारे पास, एनसीईआरटी लिखती है किसमें, NH3 में। अब NH3 तो वोलेटाइल होता है, समझे ध्यान से। NH3 हमारे पास क्या होता है, वोलेटाइल। वोलेटाइल मतलब ये मतलब एयर में उड़ जाएगा, गैस की फॉर्म में है। तो इसमें से कुछ पार्ट हमारा गैसियस फॉर्म में उड़ जाता है, बाकी NH3 कन्वर्ट हो जाता है किसमें, NH4+ में, जो एक्वस फॉर्म होती है। अब ये सॉइल के अंदर अदर फॉर्म्स में कन्वर्ट होगा बैक्टीरिया के थ्रू। तो आपने ये सीखा नाइट्रोजन फिक्सेशन के 3 मेथड पॉसिबल हैं, पर हमारा फोकस ज्यादा किस पर है, बायोलॉजिकल एंटोफिक्सेशन पर, जहां पर दो ग्रुप ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, एक नॉर्मल बैक्टीरिया कोई हो सकता है और दूसरा साइनोबैक्टीरिया। मैं आपसे सवाल पूछता हूं, इज ऑल बैक्टीरिया फिक्स नाइट्रोजन, आप कहेंगे नहीं। इज ऑल साइनोबैक्टीरिया फिक्स नाइट्रोजन, नहीं। तो कुछ बैक्टीरिया और कुछ साइनोबैक्टीरिया नाइट्रोजन फिक्स कर पाते हैं। यहां तक समझ में आ गया। कुछ बैक्टीरिया और कुछ साइनोबैक्टीरिया हमारे पास क्या कर पाते हैं बेटा, नाइट्रोजन फिक्स कर पाते हैं। अब आप फाइनली क्या कर सके, इसको समझ पाए कि एग्जैक्टली हो क्या रहा है नाइट्रोजन फिक्सेशन में। अब देखें क्या होगा। अब यहां से हमारे पास ये प्लांट है, इसके अंदर की हम डिटेल जानेंगे। ये प्लांट है, ठीक है, ये प्लांट की रूट है। तो मेरे पास, हमने ये लिख दिया इस बात को बेटा, हमने लिख दिया कि जो NH3 है वोलेटाइल होती है। वोलेटाइल का मतलब कुछ वोलेटाइल होती है तो वापसी एयर में चली जा सकती है, ऐसे सम थोड़ी सी वोलेटाइल है, बाकी ये कन्वर्ट हो जाती है किसमें, NH4+ में। अब अगर आप ध्यान से देखो, इस NH4+ को मैं कन्वर्ट करता हूं एक फॉर्म में, फिर वो दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट होती है, तब वो एंटर करती है। तो यहां पर ये बनाएगा NO2-, ये NO2- फिर कन्वर्ट होगा किसमें, इसमें NO3- में। किसमें कन्वर्ट होगा, NO3- में, ये एंटर करेगा ऐसे। यहां तक समझ में आ रही है। देख लो इस चीज को ध्यान से। हमारे पास ये NH4+ है, ये कन्वर्ट होगा NO2- में, ये कन्वर्ट होगा NO3- में। इस पूरे स्टेप को हम क्या नाम देते हैं बेटा, इस पूरे स्टेप को हम नाम देते हैं नाइट्रिफिकेशन। इसे हम क्या नाम देते हैं, नाइट्रिफिकेशन। तो आप जरा देखो कौन कौन से प्रोसेस की मैं बात कर रहा हूं। मैंने अभी तक बात करी है किसकी, मैंने बात करी है, देखो सबसे पहले बायोलॉजिकल एंटोफिक्सेशन, फिर मैंने बात करी है नाइट्रिफिकेशन। सम ऑफ द नाइट्रोजन उसको मैं वापसी कन्वर्ट कर सकता हूं, किसमें, वापसी कन्वर्ट कर सकता हूं NO3 को मैं किसमें कन्वर्ट कर सकता हूं, वापसी बेटा किसमें कन्वर्ट कर सकता हूं, N2 में, जिसके लिए हम वर्ड यूज करेंगे डीनाइट्रिफिकेशन। ये भी बैक्टीरिया करेगा, जिसको आप वर्ड यूज करके लिखेंगे डीनाइट्रिफिकेशन। ये भी कौन करेगा, बैक्टीरिया। तो आपने क्या क्या सीखना है, सबसे पहले आपने ये सीखना है कि नाइट्रोजन फिक्सेशन का मीनिंग NH4+ बनाना, ठीक है, मतलब अमोनिया बनाना। फिर उसको किसमें कन्वर्ट करेंगे, इसको हम कन्वर्ट करेंगे NO2- में, फिर NO3- में, ये एंटर हो गया। नाउ दिस NO3- ये ऊपर चला जाएगा, वो अभी हम देखते हैं बेटा आगे। तो हम कैसे स्टार्ट कर रहे हैं नाइट्रोजन साइकिल को, अब इसको एक पार्ट में आगे बता रहा हूं। सबसे पहले आपने सिर्फ क्या सीखना है, नाइट्रोजन साइकिल हमारे पास मतलब नाइट्रोजन कैसे यूटिलाइज होती है, क्या उसकी कन्वर्जन होती है। 3 फॉर्म में सॉइल में ला सकता हूं, फर्स्ट फॉर्म ये, सेकेंड फॉर्म ये, थर्ड फॉर्म ये। मेरे को ज्यादा मतलब किससे है, बायोलॉजिकल से। तो कैन वी ड्रॉ इट ऑन अ सेपरेट शीट, है ना, सेपरेट स्लाइड पे बनाते,
ताकि आपको फिर से इसे दोबारा समझा सके, थोड़ा सा इसमें स्पेस लेंगे हम, ठीक है। कैसे, देखो ये हम सॉइल बना देते हैं ऐसे, ठीक है, क्लियर। तो ये मेरे पास, हम स्टार्ट कर रहे हैं नाइट्रोजन से, नाइट्रोजन गैसियस फॉर्म में है, गैस की फॉर्म में है, ठीक है। इसको मैं कैसे कैसे सॉइल में ला सकता हूं ये हमने ऑलरेडी देख लिया। एक मैं एसिड रेन की फॉर्म में ला सकता हूं, एक मैं ला सकता हूं इंडस्ट्रियल। ये दो फॉर्म मैंने यहां साइड में लिख दी। एक मैंने क्या लिख दिया, दिस इज इंडस्ट्रियल, ठीक है, दिस इज इंडस्ट्रियल, है ना। ये हमारे पास क्या है बेटा, देखो इसको क्योंकि स्पेस लेना है थोड़ा सा स्लाइड में, दिस इज इंडस्ट्रियल। और ये मेरे पास ये ए बायोलॉजिकल है, इसको भी हम ए बायोलॉजिकल ही बोलते हैं, इंडस्ट्रियल को भी, क्योंकि इसमें भी माइक्रोब इन्वॉल्व नहीं है, तो इसको भी हम क्या बोलते हैं, ए बायोलॉजिकल बोलते हैं, ठीक है। चलिए अब हम क्या करते हैं, इसको ड्रॉ करते हैं, फिर हमें इससे ज्यादा काम है बायोलॉजिकल से। बायोलॉजिकल वाले में क्या बनाया बेटा हमने, बायोलॉजिकल वाले में हमने बनाया NH4+, हमने ये बना दिया NH4+ बना दिया। कैसे बनाया देखते हैं इस चीज को। हमने यहां पर NH3 लिखा, जिसको हमने किसकी फॉर्म में लिख दिया बेटा, NH4+ की फॉर्म में लिख दिया, ऐसे इस तरीके से लिख दिया। हमने कहा NH3 थोड़ा सा वोलेटाइल होता, उड़ जाता है। अब जरा ये देखो, हमको ये किसने करके दिया है, मैंने कहा ये बायोलॉजिकल है, दिस वन इज बायोलॉजिकल। और बायोलॉजिकल करने वाले दो लोग थे, बैक्टीरिया और साइनोबैक्टीरिया, तो माइक्रोब्स इन्वॉल्व होगा। अब मैंने कहा भाई इसका क्या करना है, इस NH4+ का क्या करना है वो देखना है हमने, ठीक है, वो देखना है। तो इस NH4+ को मैं किस में कन्वर्ट करूंगा, देखो ध्यान से, इसको मैं कन्वर्ट करता हूं पहले बेटा किस में, NO2- में। अब इस NO2- को मैं कन्वर्ट करता हूं किस में, NO3- में। ये वो फॉर्म होती है जो प्लांट एब्जॉर्ब कर सकता है। आप अगर नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म पढ़ोगे तो आपको ये दिखेगा कि प्लांट 3 फॉर्म में एब्जॉर्ब कर सकता है, एक NH4+, NO2, NO3, सबसे ज्यादा NO3 की फॉर्म में एब्जॉर्ब करता है। तो मैंने क्या किया, ये ट्री बना लिया ऐसे, ठीक है, मैंने क्या किया, ये ट्री बना लिया। अच्छा, यहां से वापसी भी जा सकता है ये, तो ये भी बैक्टीरिया करेगा, दिस कैन गो बैक यहां पे, तो ये भी कौन करेगा, बैक्टीरिया। दिस स्टेप इज डीनाइट्रिफिकेशन, इसको हम क्या कह रहे हैं, डीनाइट्रिफिकेशन। मुझे इन सब के बैक्टीरिया के नाम पढ़ने हैं बेटा, डीनाइट्रिफिकेशन कह दिया, ठीक है। तो मेरे पास बायोलॉजिकल फिक्सेशन, यहां बैक्टीरिया है, डीनाइट्रिफिकेशन में बैक्टीरिया है, एंड दिस इज थर्ड स्टेप जो ये हमने लिखा, या नाइट्रिफिकेशन को सेकंड मान लो। तो जरा एक बार स्टेप्स पे नंबर डाल लेते हैं। देखो, दिस इज फर्स्ट स्टेप जहां बैक्टीरिया है, सेकेंड स्टेप इसमें बैक्टीरिया है, थर्ड स्टेप यहां। व्हाट इज बायोलॉजिकल N2 फिक्सेशन, अमोनिया में कन्वर्ट करना। व्हाट इज नाइट्रिफिकेशन, अमोनिया से या NH4+ से NO3- बनाना। व्हाट इज डीनाइट्रिफिकेशन, NO3- से क्या बनाना, N2 बनाना, ठीक है, क्लियर, यहां तक समझ आ गया। अब जरा देखो क्या होगा, ये मैंने क्या किया बेटा, ये मैंने इस तरीके से ट्री बना दिया, ये ट्री बना दिया, ध्यान देना बेटा, ये ट्री बना दिया ऐसे। इस ट्री के अंदर मेरे पास ये NO3- एंटर कर जाएगा ऐसे, ठीक। अब इस NO3- का ट्रांसपोर्ट होगा ऊपर, NO3- का ऊपर ट्रांसपोर्ट होगा जाइलम से, ये जाइलम से ऊपर जाएगा ऐसे। और NO3- वापसी कन्वर्ट होता है किसमें, NO2- और NH4+ में। वहां से वो एक कंपाउंड बनाता है जिसे हम कहते हैं अमीनो एसिड्स। तो यहां आके वो अमीनो एसिड्स बनाएगा। समझ रहे हो मैंने क्या किया, मैंने क्या किया, NO3- का ट्रांसपोर्ट किया, इसे ऊपर ले गया, NO3- को कन्वर्ट किया NO2- में, दोबारा NH4+ में, यहां अमीनो एसिड बनेगा। तो आपने ये सीखना है, फाइनली नाइट्रोजन से हमें अमीनो एसिड बनाना है। तो हम क्या करते हैं, NO3- की फॉर्म में एब्जॉर्ब करा के ऊपर ट्रांसपोर्ट करते हैं इसको, ठीक है, और फिर वहां से उसको वापसी NH4+ बना के अमीनो एसिड्स बनाते हैं। AA का मतलब अमीनो एसिड्स। अब देखो, प्लांट को कोई एनिमल खाता है, प्लांट को डायरेक्टली कौन खाता है, कोई एनिमल खाता है, तो प्लांट को एनिमल ने खा लिया, ठीक है। अब होता ही है बेटा, प्लांट और एनिमल दोनों हमारे पास डेड हो सकते हैं, ये भी डेड हो जाए और ये भी मेरे पास क्या हो जाए, डेड, ये डेड हो जाए। तो मैंने लिख दिया डेड एनिमल और प्लांट, डेड एनिमल और प्लांट हो गया। अब क्या होगा,
इसमें से मेरे पास क्या होगी, प्रोटीन होती है इनके अंदर, प्रोटीन डीकंपोज होके अमीनो एसिड में कन्वर्ट हो जाएगी, प्रोटीन डीकंपोज होके किस में कन्वर्ट हो जाएगी, अमीनो एसिड में। तो जो प्लांट और एनिमल मर जाते हैं उनकी प्रोटीन डीकंपोज होके अमीनो एसिड बना देती है, उसमें से कुछ अमीनो एसिड ऑर्गेनिज्म खा जाते हैं जो सेप्रोफाइट थे, बाकी अमीनो एसिड सॉइल में रहते हैं। तो इस अमीनो एसिड को कन्वर्ट किया जाता है बैक्टीरिया के थ्रू, किस फॉर्म में, हम लिखते हैं उसको NH4+ की फॉर्म में। इसमें कन्वर्ट करने के लिए हम वर्ड यूज करते हैं अमोनिफिकेशन। तो दिस इज फोर्थ स्टेप जो बैक्टीरिया कराता है, अमोनिफिकेशन। नाउ दिस इज फोर्थ स्टेप, ये नाइट्रोजन साइकिल है जो आपको आनी चाहिए, समझो ध्यान से। नाइट्रोजन साइकिल क्या है बेटा, समझो ध्यान से कि मेरे पास देखो मेरे को क्या क्या आना चाहिए। बायोलॉजिकल N2 फिक्सेशन कौन करा रहा है, बैक्टीरिया, ये पता होना चाहिए। नाइट्रिफिकेशन भी कौन करा रहा है, बैक्टीरिया। उसके बाद डीनाइट्रिफिकेशन वाला स्टेप भी कौन करा रहा है, बैक्टीरिया। अमीनो एसिड से NH4+ बनाना, क्योंकि फिर मैं इसको दोबारा एस में ले आऊंगा ना, यहां NH4 से ये वाला NH4+ बनाना, इसको हम कहते हैं अमोनिफिकेशन। तो आपको यह समझ आना चाहिए कि 4 इंपॉर्टेंट स्टेप है जिनको बैक्टीरिया करा रहा है, माइक्रोब्स करा रहा है इसके अंदर। पहला बायोलॉजिकल N2 फिक्सेशन, सेकंड नाइट्रिफिकेशन, थर्ड डीनाइट्रिफिकेशन, एंड फोर्थ जो स्टेप करा रहा है दैट इज अमोनिफिकेशन। ये 4 स्टेप माइक्रोब्स करा रहे हैं, इनके हमें नाम पढ़ने हैं, ठीक है। पर आपने क्या सीखा, देखो नाइट्रोजन साइकिल क्या है। सबसे पहले बैक्टीरिया और साइनोबैक्टीरिया उसको जमीन में लाते हैं, सॉइल में लाते हैं NH4+ की फॉर्म में। नाउ दिस NH4 कन्वर्टेड बाय सम बैक्टीरिया जिन्हें कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया कहते हैं। याद करो हमने जब मोनेरा पढ़ा था तो मैंने कहा था ऑक्सीडेशन करते हैं, वो ये बैक्टीरिया होते हैं। देख रहे हैं NH4+ से NO3 बनना ऑक्सीडेशन है, ठीक है। अब इनमें से कुछ नाइट्रोजन साइकिल पूरी होगी तो वापसी चला जाएगा, जिसे डीनाइट्रिफ, ये भी बैक्टीरिया करा रहा है। फिर ये प्लांट में चले गए, अमीनो एसिड बना रहे हैं। प्लांट को एनिमल ने खा लिया, तो एनिमल के पास नाइट्रोजन किससे आती है, प्लांट से। प्लांट ही है उसको सॉइल से ले सकता है। सॉइल में कहां से आएगी, बैक्टीरिया के थ्रू। और फिर बैक्टीरिया क्या करेगा, मरे हुए प्लांट को डीकंपोजर तोड़ देते हैं। किसमें तोड़ देते हैं भाई, अमीनो एसिड्स में तोड़ देते हैं। अमीनो एसिड्स को अगर मैं वापसी NH4+ में कन्वर्ट करूं, दैट इज नोन एज अमोनिफिकेशन। So we have 4 important steps in nitrogen cycle which is carry out by microbes। उनके नाम मुझे पता होने चाहिए। तो मैं इस बात को लिख रहा हूं, ध्यान से सुने, मैं इस बात को लिख रहा हूं कि मेरे पास 4 इंपॉर्टेंट स्टेप्स हैं। मेरे पास बेटा 4 इंपॉर्टेंट स्टेप्स हैं जिसको कौन करा रहा है, इंपॉर्टेंट स्टेप्स कैरी आउट बाय कौन करा रहा है, माइक्रोब्स। उन स्टेप्स के नाम देखो। सबसे पहला स्टेप देखो, फर्स्ट स्टेप हम लिख रहे हैं बायोलॉजिकल N2 फिक्सेशन। कौन सा स्टेप बेटा, बायोलॉजिकल N2 फिक्सेशन। बायोलॉजिकल N2 फिक्सेशन करने वाले 2 ग्रुप हैं, सुनना ध्यान से। इसको करने वाले 2 ग्रुप हैं बेटा हमारे पास, एक है बैक्टीरिया, दूसरा है हमारे पास साइनोबैक्टीरिया। 2 लोग हैं, एक बैक्टीरिया है, दूसरा हमारे पास क्या है, साइनोबैक्टीरिया। देखो हम कैसे कर रहे हैं, समझो ध्यान से बेटा, इसको समझना है हमने। इसको करने वाले 2 लोग हैं, ठीक है। एक हमारे पास है बैक्टीरिया, ठीक है। इसको करने वाले 2 लोग हैं, एक बैक्टीरिया, एक साइनोबैक्टीरिया, ठीक है। देख लेते हैं बेटा, देखो एक हमारे पास बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया करता है जो सिम्बायोटिक एंड जो बैक्टीरिया करता है जो N2 फिक्सेशन करता है। अब देखो N2 फिक्सेशन 2 तरीके से हो सकती है, या तो बैक्टीरिया सॉइल में ऐसे ही पड़ा हो वो फिक्स कर दे, जिसे हम फ्री लिविंग कहते हैं। दूसरा हो सकता है कि बैक्टीरिया रूट में प्रेजेंट हो, मतलब प्लांट के साथ प्रेजेंट हो। समझो इस बात को, बैक्टीरिया नाइट्रोजन फिक्स 2 तरीके से कर सकता है, या तो सॉइल में फ्री लिविंग हो या वो रूट में प्रेजेंट हो, उसे सिम्बायोटिक N2 फिक्सेशन कहते हैं। तो हम यहां पर लिख रहे हैं कि जो बैक्टीरिया है वो 2 तरीके से कर सकता है, एक है मेरे पास फ्री लिविंग और दूसरे मेरे पास सिम्बायोटिक है। अब जरा फ्री लिविंग और सिम्बायोटिक के हमने नाम पढ़ने, ये इंपॉर्टेंट है। देखो एनसीईआरटी ने क्या बोला है, एनसीईआरटी ने कहा है भाई फ्री लिविंग और सिम्बायोटिक के नाम है। फ्री लिविंग में एक है अजोटोबैक्टर
अब ये बैक्टीरिया है बेटा, ठीक है। एक है मेरे पास बेजरनीकिया। ये दो बैक्टीरिया हैं जो एरोबिक होते हैं। एरोबिक का मतलब होता है बेटा, एरोबिक का मतलब होता है ऑक्सीजन की प्रेजेंस में नाइट्रोजन फिक्स कर देते हैं। हमेशा याद रखना, नाइट्रोजन फिक्स करने के वक्त अगर हमारे पास ऑक्सीजन होगी तो उतनी बढ़िया नाइट्रोजन फिक्स नहीं होती। नॉर्मली बिना ऑक्सीजन के नाइट्रोजन अच्छी फिक्स होती है, क्योंकि उसको फिक्स करने वाला एंजाइम का नाम क्या है? नाइट्रोजनेज। तो हमने यहां पर यह समझा कि बायोलॉजिकल एंटो फिक्सेशन मतलब बैक्टीरिया या साइनोबैक्टीरिया करेंगे। बैक्टीरिया दो तरीके से करता है, एक फ्री लिविंग कर सकता है, इसका मतलब सॉइल में फ्री लिविंग है, उसका एग्जांपल ये हो गया। इसके अलावा एक नाम और लिख रहा हूं मैं, क्लॉस्ट्रीडियम। क्लॉस्ट्रीडियम क्या है? फ्री लिविंग है पर एनएरोबिक है। क्या है? एनएरोबिक। सिम्बायोटिक में आपको दो नाम पढ़ने हैं बेटा, सिम्बायोटिक में आपको दो नाम पढ़ने हैं। एक पढ़ना है राइजोबियम, ये आपने सुना हुआ है, जो फिक्स करता है फेबेसी फैमिली में, फिक्स एंटू इन हमारे पास लेग्यूमिनस प्लांट। लेग्यूमिनस प्लांट मतलब पल्सेस वाले, उनमें फिक्स करता है, जो पल्सेस बनाते हैं। दूसरा आपने पढ़ना है फ्रैंकिया। फ्रैंकिया किसमें फिक्स करता है? नॉन लेग्यूमिनस में, फिक्स इन एलनस। तो आपने क्या सीखा? आपने सीखा बायोलॉजिकल एंटोफिक्सेशन का मतलब बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया नाइट्रोजन को किसमें कन्वर्ट करते हैं? अमोनिया में। किसमें कन्वर्ट करते हैं? अमोनिया में। वो बैक्टीरिया दो तरीके से हो सकते हैं, एक फ्री लिविंग हो सकता है, दूसरा सिम्बायोटिक। सिम्बायोटिक मतलब किसी और प्लांट की रूट में रह के फिक्स कर रहा है। उससे क्या होगा? बैक्टीरिया नाइट्रोजन देगा, उससे फूड लेगा, ठीक है, उसे सिम्बायोटिक कहते हैं। राइजोबियम और फ्रैंकिया दो आ गए हमारे पास, ठीक है। अब यहां पर आगे चलते हैं। उसके बाद मेरे पास हो सकते हैं साइनोबैक्टीरिया। बेटा साइनोबैक्टीरिया में हमारे पास जो ये नाम है मैं लिख रहा हूं, नॉस्टॉक और एनाबीना। नॉस्टॉक और एनाबीना ये दोनों तरीके से होते हैं, ये सिम्बायोटिक भी रह सकते हैं और फ्री लिविंग भी होते हैं, दोनों तरीके से। अगर आपको याद हो सिम्बायोटिक के एग्जांपल याद करो, कोरेलोइड रूट साइकस में, साइकस की कोरेलोइड रूट में सिम्बायोटिक एंटोफिक्सेशन होती थी। कौन करता था? नॉस्टॉक और एनाबीना, ये याद रखना है। तो आपके पास ये कौन से माइक्रोब्स हो गए जो एंटोफिक्स करेंगे? हमने पहले जिनकी बात करी थी। सेकेंड नंबर पे अगर मैं माइक्रोब्स की बात करूं सेकेंड नंबर पे, तो वो है मेरे पास वो माइक्रोब जो नाइट्रिफिकेशन करते हैं। नाइट्रिफिकेशन का मीनिंग होता है, मीनिंग यहां मीनिंग है जो अमोनिया बन गया, जो NH4+ है, उसको किस में कन्वर्ट करना? पहले NO2- में और फिर NO3- में। ये नाइट्रिफिकेशन है। नाइट्रिफिकेशन का लोकेशन क्या है? मान लो मैं मेरे से कोई पूछे कहां होगा, मैं कहूंगा सॉइल में। तो नाइट्रिफिकेशन की लोकेशन कहां होगी? सॉइल में होगी, वहां बैक्टीरिया होगा। तो कुछ ऐसे बैक्टीरिया हैं, ध्यान से सुनो, कुछ ऐसे बैक्टीरिया हैं जैसे कि नाइट्रोसोमोनास, नाइट्रोसोमोनास, ठीक है, नाइट्रोकोकस, ये वो बैक्टीरिया हैं जो नाइट्रोजन NH4+ से NO2- बना रहे हैं। यहां पर है मेरे पास नाइट्रोबैक्टर। तो ये नाम आते हैं बेटा डायरेक्ट, एकदम डायरेक्ट क्वेश्चन आता है इनका। तो नाइट्रिफिकेशन वाला बैक्टीरिया कौन है? जो NH4+ को पहले इसमें कन्वर्ट करेगा। और ये अब एक चीज समझो, इस स्टेप में मेरे पास ऑक्सीडेशन हो रही है। नाइट्रिफिकेशन में क्या हो रही है? नाइट्रिफिकेशन वाले जो बैक्टीरिया हैं, नाइट्रिफिकेशन वाले जो बैक्टीरिया हैं, दे आर कीमो ऑटोट्रॉफ, दे आर कीमोसिंथेटिक। क्या है हमारे पास? कीमो सिंथेटिक है। कीमोसिंथेटिक कौन से थे? याद करेंगे आप लोग बेटा, ये वो बैक्टीरिया होते थे जिनके बाहर ऑक्सीडेशन रिएक्शन चलता था। चेक ऑन पेज नंबर 19, वहां पर लिखा है कीमोसिंथेटिक या कीमो ऑटोट्रॉफ। सेल के बाहर ऑक्सीडेशन होगी, उस ऑक्सीडेशन से जो एनर्जी बनेगी उससे एटीपी बना के खुद का फूड बनाते हैं, उन्हें कीमो ऑटोट्रॉफ कहते हैं। क्लास 11 पेज 19। तो आप अगर ध्यान से देखें, नाइट्रोसोमोनास, नाइट्रोकोकस, नाइट्रोबैक्टर, they are also known as chemosynthetic or chemoautotroph because they are doing oxidation. तो सेकंड स्टेप जो माइक्रोब कराता है दैट इज नाइट्रिफिकेशन। थर्ड स्टेप जो माइक्रोब कराएगा दैट इज डीनाइट्रिफिकेशन। डीनाइट्रिफिकेशन, अब ये क्या है?
व्हाट इज डीनाइट्रिफिकेशन? डीनाइट्रिफिकेशन का मतलब है NO3 को वापसी कन्वर्ट करना किसमें? एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन में, गैस फॉर्म में। इसको करने वाले बैक्टीरिया दो हैं, एक है स्यूडोमोनास, स्यूडो बेटा ये जीनस होता है स्यूडोमोनास, और एक है थायोबैसिलस। ये दो बैक्टीरिया हैं जो ये काम करते हैं, ठीक है। फोर्थ बेटा देखो, फोर्थ में नाम आपका दे नहीं रखा, अमोनिफिकेशन का नाम नहीं गिवन है बैक्टीरिया का, पर अमोनिफिकेशन का मीनिंग मान लो क्या होगा। अमोनिफिकेशन क्या होता है? व्हाट इज अमोनिफिकेशन? अमोनिफिकेशन है अमीनो एसिड से क्या बनाना बेटा? अमीनो एसिड से NH4+ बनाना। दिस इज ऑर्गेनिक फॉर्म। किसी ऑर्गेनिक चीज को किस में कन्वर्ट कर रहे हैं? इनऑर्गेनिक में। इसे हम क्या बोलते हैं? अमोनिफिकेशन बोलते हैं। इसे हम क्या बोलते हैं? अमोनिफिकेशन बोलते हैं। क्लियर? अमोनिफिकेशन बोलते हैं, ये चीज समझ आनी चाहिए। क्लियर? ठीक है, ठीक, इसे हम अमोनिफिकेशन कह दिया। अब इसके लिए बेटा नाम तो नहीं दे रखा, एक नाम मैं लिख देता हूं, एनसीईआरटी में नहीं है, सिर्फ एग्जांपल बता देता हूं आपको, बैसिलस रेमोसस। बच्चे देखो, आपको ये पता होने चाहिए, ये 4 स्टेप नाइट्रोजन साइकिल के माइक्रोब्स कराते हैं। मतलब ये वो 4 स्टेप हैं नाइट्रोजन साइकिल के 1 2 3 4 विच अकर विद द हेल्प ऑफ माइक्रोब्स। इसलिए हम कहते हैं कि माइक्रोब्स का हमारी लाइफ में बहुत रोल है। क्लियर हो गई बात? चलिए, ये हो गए हमारे पास क्या? नाइट्रोजन साइकिल का भी ये स्टेप। अब सुनो हम कहां पढ़ने वाले हैं। हम पढ़ने वाले हैं सिम्बायोटिक एंटू फिक्सेशन, जो बैक्टीरिया रूट में करेगा, रूट की मदद से, मतलब रूट में करेगा, और उसका मैकेनिज्म पढ़ेंगे। और हम किसका मैकेनिज्म पढ़ेंगे? सिम्बायोटिक एंटू फिक्सेशन का, कि किस तरीके से बैक्टीरिया नाइट्रोजन फिक्स करता है किसके अंदर? रूट के अंदर। लेकिन हमेशा याद रखो, चाहे नाइट्रोजन रूट में फिक्स हो, चाहे नाइट्रोजन ऊपर चली जाए, फाइनली बनता क्या है? NH4+। उससे हम अमीनो एसिड बनाते हैं। याद क्या रखना आपने? चाहे प्लांट में सिम्बायोटिक एंटो फिक्स कर लो, चाहे बाहर से NO3- ले आओ, बनेगा क्या? अमीनो एसिड। वो लास्ट स्टेप पढ़ेंगे हम, फेट ऑफ अमोनिया। तो चलिए आगे चलते हैं। हम लोग टॉपिक पढ़ रहे हैं बेटा सिम्बायोटिक एंटो फिक्सेशन। क्या पढ़ रहे हैं हम लोग? सिम्बायोटिक एंटो फिक्सेशन पढ़ रहे हैं। और वो टॉपिक जो है हमारे पास, ये है क्या एग्जैक्टली? सोचो, सिम्बायोटिक एंटो फिक्सेशन का मतलब है बैक्टीरिया और साइनोबैक्टीरिया जो है उनमें से कौन सिम्बायोटिकली फिक्स करता है। तो हम क्या करते हैं? हम बैक्टीरिया पढ़ेंगे। तो हम पढ़ेंगे कि सम बैक्टीरिया क्या करते हैं? रूट में रहते हैं, फिक्स नाइट्रोजन किसके अंदर? डायरेक्टली इन रूट, डायरेक्टली इन रूट, रूट में डायरेक्टली फिक्स करते हैं। कैसे? बाय फॉर्मेशन ऑफ रूट नोड्यूल। कैसे करते हैं बेटा? फॉर्मेशन ऑफ रूट नोड्यूल। रूट नोड्यूल बनाकर वो क्या करते हैं? फॉर्मेशन करते हैं। तो कुछ ऐसे बैक्टीरिया हैं जो नाइट्रोजन फिक्स करते हैं, क्लियर, बाय फॉर्मेशन ऑफ रूट नोड्यूल। रूट नोड्यूल बनाकर वो करते हैं काम, ठीक है, क्लियर, रूट नोड्यूल बनाते हैं। अब ये रूट नोड्यूल बनाने वाले दो बैक्टीरिया आपके सिलेबस में है, एक है राइजोबियम, राइजोबियम, ठीक है, जो क्या करेगा? फॉर्म नोड्यूल। नोड्यूल क्या होता भी बता रहा हूं, नोड्यूल इन लेग्यूमिनस प्लांट। लेग्यूमिनस मतलब जैसे पल्सेस, दालें होती है ना, उसमें, उनके अंदर रूट नोड्यूल बनाता है। दूसरा नाम आपने पढ़ना है फ्रैंकिया। इट ऑल्सो फॉर्म रूट नोड्यूल। अब एनसीईआरटी ने एक बात आपको बोली है कि कभी आप किसी ऐसे सीजन में, सीजन मतलब एनसीईआरटी कहती है कभी आप ऐसे सीजन में, फ्लावरिंग सीजन में, किसी लेग्यूमिनस प्लांट के को ऐसे उखाड़ के अपरूट करके देखो, तो आपको क्या दिखेगा? आपको ये दिखेगा बेटा, आपको ये दिखेगा कि उसकी रूट में आपको इस तरीके से नोड्यूल्स दिखेंगे। ये जो मैं आपको दिखा रहा हूं यहां पर, ये जो मैं आपको दिखा रहा हूं बेटा, ये नोड्यूल्स हैं ऐसे। यहां पर इस तरीके से आपको नोड्यूल्स दिखेंगे अगर आप उसकी रूट में देखेंगे। ये नोड्यूल्स कौन बना रहा है? ये नोड्यूल्स जो आपको दिखेंगे, ये पिंक, ये ऐसे, ये नोड्यूल्स दिखेंगे आपको, है ना, ये इस तरीके के नोड्यूल्स आपको दिखेंगे, ये ऐसे रूट में, क्लियर, आपको नोड्यूल्स दिखेंगे। अगर आप कोई प्लांट जो है उसको आप कब निकाल रहे हो?
जस्ट बिफोर फ्लावरिंग उसको अपरूट करते हैं, तो आपको ऐसे नोड्यूल दिखेंगे। इन नोड्यूल्स के अंदर नाइट्रोजन फिक्स हो रही होती है। तो जरा आज इसका मैकेनिज्म सीख लेते हैं कि कैसे होती है। और हम कौन से बैक्टीरिया का मैकेनिज्म पढ़ रहे हैं? राइजोबियम का। पर रूट नोड्यूल और कौन बना सकता है? फ्रैंकिया। पर फ्रैंकिया अलग प्लांट में बनाता है, राइजोबियम बनाता है लेग्यूमिनस प्लांट पे। तो इस तरह का आपको नोड्यूल दिखेगा, ठीक है, इस तरह का आपको नोड्यूल दिखेगा। तो हम क्या पढ़ने वाले हैं? हम पढ़ेंगे बेटा मैकेनिज्म। हम पढ़ेंगे मैकेनिज्म। किसका मैकेनिज्म? मैकेनिज्म ऑफ नोड्यूल फॉर्मेशन। किसके अंदर पढ़ रहे हैं? नोड्यूल फॉर्मेशन पढ़ रहे हैं बेटा। किसके अंदर पढ़ रहे हैं? लेग्यूमिनस प्लांट में। तो लेग्यूमिनस प्लांट में हम नोड्यूल फॉर्मेशन पढ़ रहे हैं। कौन कर रहा है? राइजोबियम कर रहा है। स्टेप्स देखते हैं प्रॉपरली ताकि समझ आए, ठीक है। एनसीईआरटी क्या बोलती है? एनसीईआरटी कहती है भाई राइजोबियम और फ्रैंकिया फ्री लिविंग होते हैं, जब उसको नाइट्रोजन फिक्स करना होता है तभी रूट के साथ आते हैं। तो लेट्स ड्रॉ वन रूट। मैंने क्या करी? इस तरीके से एक रूट बना दी, ऐसे इस तरीके से रूट बना दी। स्टेप वाइज मूव करेंगे। दिस इज फर्स्ट स्टेप। हमारे पास रूट में इस तरीके से रूट हेयर होते हैं ना, ऐसे ये रूट हेयर होते हैं ऐसे, ठीक है। सबसे पहले क्या होता है? दिस इज राइजोबियम। ये मान लो राइजोबियम बैक्टीरिया है। दिस इज राइजोबियम। राइजोबियम सॉइल में है, ठीक है। तो ये मेरे पास क्या है बेटा? राइजोबियम है। ये मेरे पास क्या है? राइजोबियम है। समझ लो इस चीज को। ये राइजोबियम है और ये मेरे पास क्या है? रूट हेयर है। ये मेरे पास क्या है? रूट हेयर है और ये मेरे पास राइजोबियम है। तो रूट हेयर क्या करती है? केमिकल रिलीज करती है, केमिकल। उससे राइजोबियम इसकी तरफ अट्रैक्ट होता है। किसकी तरफ? रूट हेयर की तरफ। मैं रिपीट कर रहा हूं, रूट हेयर एक केमिकल रिलीज करती है जिसकी वजह से राइजोबियम उसकी तरफ अट्रैक्ट होता है। तो राइजोबियम रूट हेयर के पास पहुंच जाता है, ऐसे देखो, राइजोबियम रूट हेयर के पास पहुंच गया इस तरीके से। तो आपको यह सिचुएशन दिखेगी, बहुत ध्यान से देखना बेटा। फर्स्ट स्टेप क्या है? फर्स्ट स्टेप में मैं लिखूंगा कि राइजोबियम गेट अट्रैक्टेड किसकी तरफ? टुवर्ड्स रूट हेयर। किसकी तरफ चला गया? रूट हेयर की तरफ चला गया। राइजोबियम रूट हेयर की तरफ चला गया। हम पढ़ क्या रहे हैं बेटा? हम पढ़ रहे हैं कैसे रूट के अंदर नोड्यूल बनता है, किस तरीके से वो नोड्यूल जैसा स्ट्रक्चर बनता है, ठीक है। तो सेकंड स्टेप क्या होगा वो देखो जरा। सेकंड स्टेप ये होगा बेटा, रूट के अंदर हमारे पास राइजोबियम की वजह से, राइजोबियम जैसे ये मेरे पास रूट हेयर है, ये मेरे पास रूट हेयर है, राइजोबियम यहां पहुंच गया इसके पास। राइजोबियम ने क्या किया? कुछ केमिकल रिलीज किया, ठीक है। पहले क्या किया था? रूट ने केमिकल रिलीज करके राइजोबियम को अपनी तरफ बुलाया। राइजोबियम यहां आ गया। तो राइजोबियम ने क्या किया? कुछ केमिकल रिलीज किया जिसकी वजह से कर्लिंग ऑफ रूट हेयर हो गई। तो सेकंड स्टेप आप याद रखोगे क्या? कर्लिंग ऑफ रूट हेयर। क्या याद रखोगे? कर्लिंग ऑफ रूट हेयर। किसकी वजह से? राइजोबियम की वजह से। तो ड्यू टू राइजोबियम रूट हेयर कर्लिंग हो गई ऐसे। और कर्लिंग हुई क्यों है बेटा? क्योंकि अब ये क्या करेगा? यहां से पेनिट्रेट करेगा रूट हेयर को। राइजोबियम पेनिट्रेट करेगा और अंदर की तरफ इस तरीके से डिवाइड करता हुआ आगे बढ़ेगा। जब राइजोबियम रूट के अंदर ऐसे आगे बढ़ रहा है तो इस स्ट्रक्चर को हम कहते हैं इन्फेक्शन थ्रेड। तो सबसे पहले सॉइल के अंदर राइजोबियम होता है, रूट क्या करती है? कुछ केमिकल रिलीज करती है। नाउ दिस केमिकल अट्रैक्ट राइजोबियम। नाउ राइजोबियम रीच अप टू रूट हेयर। नाउ दिस राइजोबियम रिलीज सम केमिकल जिससे कर्लिंग हो गई, कर्लिंग हो गई। एंड राइजोबियम क्या कर रहा है? थर्ड स्टेप लिख रहा हूं। राइजोबियम क्या कर रहा है? एंटर कर रहा है रूट हेयर में। तो राइजोबियम हमारे पास एंटर करता है रूट हेयर में और क्या बनाता है बेटा? रूट हेयर में एंटर करके क्या बनाता है? इट फॉर्म इन्फेक्शन थ्रेड। वो क्या बना देगा? इन्फेक्शन थ्रेड बना देगा। तो राइजोबियम ने एक इन्फेक्शन थ्रेड बना दिया। अब कई बार सवाल दिमाग में आता है, ये व्हाट इज इन्फेक्शन थ्रेड? असल में दिस बैक्टीरिया राइजोबियम डिवाइड करता हुआ आगे बढ़ा और इस तरीके से एक थ्रेड जैसा अपीयरेंस आएगा राइजोबियम को लेके, दैट इज नोन एज इन्फेक्शन थ्रेड। तो हमारे पास इन्फेक्शन थ्रेड बन गया।
नाउ नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा बेटा, नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा उसे हम देख रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा इसको हम समझते हैं। इन्फेक्शन थ्रेड बन गया हमारे पास, ठीक है, इन्फेक्शन थ्रेड बन गया, ठीक है। हमें फाइनली ऐसे नोड्यूल्स बनाने हैं। तो अब देखो नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, फोर्थ स्टेप में देख लेते हैं। अब क्या होगा, मैं रूट का ट्रांसफर, देखो ये रूट है आपके पास, इस रूट में ये रूट हेयर की कर्लिंग हो गई है, मैं इसका ट्रांसफर सेक्शन ड्रॉ कर रहा हूं, ठीक है, इस तरीके से। तो मेरे पास ये एपिडर्मिस है, ये देखो दिस इज एपिडर्मिस, इसमें ये रूट हेयर की कर्लिंग हुई थी ऐसे, और इसमें से राइजोबियम एंटर किया था। दिस लेयर ऑफ सेल्स इज नोन एज कॉर्टेक्स। इन सेल्स की लेयर को देखो, दिस इज एपिडर्मिस जिसपे रूट हेयर थी, ठीक है, दिस इज रूट हेयर जिसकी हमारे पास क्या हुई है, कर्लिंग हो गई है, ठीक। यहां पर मेरे पास लेयर है जिसे आप नाम दे रहे हो कॉर्टेक्स, सेल्स की लेयर है जिसके बीच में स्पेस है, तो दिस इज नोन एज कॉर्टेक्स, ठीक। कॉर्टेक्स की इनर लेयर होती है जिसे हम एंडोडर्मिस कहते हैं, ये रही वो, ये एंडोडर्मिस है, इनके बीच में ज्यादा स्पेस नहीं होता, दिस इज एंडोडर्मिस, ठीक। अब देखो बेटा बहुत ध्यान से देखना, इसके बाद कुछ सेल्स की लेयर आती है, उन्हें पेरीसाइकिल कहते हैं। रूट में कुछ लेयर आती है जिन्हें हम क्या बोलते हैं, पेरीसाइकिल, ये पेरीसाइकिल हो गई। और यहां पर हमारे पास क्या आ जाएगा, ये जाइलम और फ्लोएम आ जाएगा। नाउ दिस इज जाइलम एंड दिस इज फ्लोएम, ठीक है, इस तरीके से आ जाएगा। तो आपने लेयर्स के नाम पढ़ लिए, सबसे पहले एपिडर्मिस, सेकंड नंबर पे कॉर्टेक्स, थर्ड पे एंडोडर्मिस, फोर्थ पे पेरीसाइकिल। अब आपने क्या देखा, दिस रूट हेयर फॉर्म इन्फेक्शन थ्रेड, इस तरीके से उसने इन्फेक्शन थ्रेड बनाया ऐसे। और एनसीईआरटी कहती है कि बैक्टीरिया आगे डिवाइड करता हुआ बढ़ता चला जाता है और वो इनर कॉर्टेक्स एंड पेरीसाइकिल तक पहुंचता है। तो ये जो इन्फेक्शन थ्रेड है वो कहां तक पहुंच जाएगा, हम एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग फोर्थ स्टेप लिखेंगे। हम कहेंगे भाई देखो फोर्थ स्टेप क्या है, हम फोर्थ स्टेप लिख रहे हैं यहां पर, हम कह रहे हैं फोर्थ स्टेप हम लिख रहे हैं कि जो इन्फेक्शन थ्रेड है, इन्फेक्शन थ्रेड का मतलब बैक्टीरिया, इन्फेक्शन थ्रेड रीच अप टू, कहां पहुंचा, रीच अप टू, एनसीईआरटी की लाइन याद करेंगे, इनर कॉर्टेक्स एंड पेरीसाइकिल, अंदरूनी कॉर्टेक्स और पेरीसाइकिल तक, यहां तक पहुंच जाएगा बैक्टीरिया। अब देखो उसे क्या करना, देखो मैं ये कहता हूं कि मुझे नाइट्रोजन फिक्स करानी है, मतलब बैक्टीरिया क्या चाह रहा है, ये चाह रहा है कि नाइट्रोजन फिक्स कराए। उसके लिए वो क्या चाह रहा है कि मैं किसी तरीके से इन वास्कुलर बंडल के आसपास पहुंच जाऊं। तो उसने क्या किया, वो अंदर तक गया, अंदर तक जाकर इन सेल्स में डिवीजन प्रमोट कर देगा। ये जो सेल्स हैं यहां पर कौन से, इनर कॉर्टेक्स और पेरीसाइकिल के जो सेल्स हैं उनमें डिवीजन प्रमोट कर देगा। डिवीजन प्रमोट करने के बाद ये राइजोबियम उन सेल्स के अंदर घुस जाएगा और वहां पर जाकर नाइट्रोजन फिक्स करेगा। वाई वो नाइट्रोजन बाहर की तरफ क्यों नहीं फिक्स कर रहा है, क्योंकि उसको क्या करना है, नाइट्रोजन फिक्स करके जाइलम को देना है कि जाइलम उस नाइट्रोजन को ऊपर ले जाएगी लीफ तक, और फ्लोएम से उसे खाना भी लेना है। तो कहीं ना कहीं अंदर की तरफ जाने का जो पर्पस है वो ये है कि हम क्या करें, जैसे ही अंदर की तरफ जाएंगे तो कहीं ना कहीं वास्कुलर कनेक्शन बना पाएंगे। तो हम यहां पर ये लिख रहे हैं बेटा, हम यहां पर ये लिख रहे हैं राइजोबियम प्रमोट करेगा डिवीजन। तो राइजोबियम क्या करेगा, प्रमोट डिवीजन, प्रमोट डिवीजन इन सेल्स ऑफ कॉर्टेक्स जो इनर था एंड पेरीसाइकिल, उनके सेल्स को डिवाइड करा देगा। अब मेरी बात ध्यान से सोचो, अगर किसी रूट में अंदर डिवीजन हो, अंदर हमारे पास डिवीजन हो ऐसे, तो बाहर से वो चीज ऐसी फूल सी जाएगी, उसे नोड्यूल कह रहे हैं। मान लो भाई अगर किसी सरफेस के अंदर डिवीजन हो तो वहां से ऐसे हमारे पास क्या बन जाएगा, बल्ज बन जाएगा, उसे हम क्या बोलते हैं, नोड्यूल। तो मेरे पास फिर क्या होगी, नोड्यूल फॉर्मेशन होगी। क्या हो जाएगी, नोड्यूल फॉर्मेशन होगी। तो व्हाट इज नोड्यूल, जब पेरीसाइकिल और कॉर्टेक्स के सेल डिवाइड करेंगे, क्योंकि भाई राइजोबियम को नाइट्रोजन फिक्स करना है, इतने सेल्स काफी नहीं, इसे और सेल्स चाहिए, और सेल्स के लिए उनको डिवाइड करा देगा।
जब उनको डिवाइड करा देगा तो उनके अंदर जाकर बैठ जाएगा। राइजोबियम क्या करेगा, उन सेल्स के अंदर जाकर बैठ जाएगा और फिर नाइट्रोजन फिक्स करेगा। तो रियल में क्या होगा, आप देखो जरा। इसका मतलब यह हुआ कि अब राइजोबियम ने क्या कर लिया, राइजोबियम क्या करेगा, देखना ध्यान से। मान लो ये कॉर्टेक्स का सेल है, ये कॉर्टेक्स का सेल है, ध्यान से सुनना बेटा। हमारे पास ये कॉर्टेक्स का सेल है जिसको डिवाइड करा दिया, जिसको राइजोबियम ने डिवाइड करा दिया, तो ये कॉर्टेक्स का सेल है। राइजोबियम इसके अंदर गया और खुद एक पॉलीगोनल रॉड शेप स्ट्रक्चर बना के बैठ गया कि भाई मैं ऐसा रॉड शेप स्ट्रक्चर बनाऊंगा, ठीक है, एक रॉड शेप स्ट्रक्चर बना के इस तरीके से वो बैठ गया ऐसे। ये राइजोबियम अब डिवाइड नहीं करेगा, ठीक है। तो एनसीईआरटी ये बोल रही है, एनसीईआरटी बोल रही है कि राइजोबियम ने एक स्ट्रक्चर बना दिया जिसका नाम है बैक्टीरॉइड। तो 6 स्टेप ये है बेटा हमारे पास, 6 स्टेप ये है कि राइजोबियम एंटर कर जाएगा सेल्स में, राइजोबियम एंटर इनटू इनर कॉर्टिकल सेल, इनटू इनर कॉर्टिकल सेल्स, इनर कॉर्टिकल सेल्स में एंटर कर गया, ठीक है। वहां उसने क्या किया, इट फॉर्म क्या, बैक्टीरॉइड। उसने क्या बना लिया, बैक्टीरॉइड बना दिया, उसने क्या बना दिया, बैक्टीरॉइड बना दिया। तो राइजोबियम ने क्या किया, एंटर कर गया इनर कॉर्टिकल सेल्स में, वहां पर उसने क्या किया, यहां पर उसने क्या किया, बैक्टीरॉइड बना दिया। क्या बना दिया, बैक्टीरॉइड बना दिया। अब जब उसने बैक्टीरॉइड बना दिया बेटा, जब उसने क्या करा, बैक्टीरॉइड बना दिया, बैक्टीरॉइड क्या होता है हमारे पास, रॉड शेप राइजोबियम, रॉड शेप राइजोबियम। और यहां पर वो अब नाइट्रोजन फिक्स कर रहा है। नाइट्रोजन फिक्स करने का मतलब अमोनिया बना रहा है। वो अपने आसपास एक मेम्ब्रेन भी बना देते। देखो बेटा ये सेल है, ये चीज सेल है, राइजोबियम ने एक ऐसा स्ट्रक्चर बना लिया है, अब यहां पर वो नाइट्रोजन फिक्स कर रहा है। अपने आसपास एक मेम्ब्रेन बनाकर उस पर पिंक कलर का एक पिगमेंट लगा देता है जो इसके आसपास ऑक्सीजन नहीं आने देता। होता ही है बेटा, नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए अगर ऑक्सीजन होगी तो उस एंजाइम को जिसका नाम नाइट्रोजिनेज है उसे तकलीफ पहुंचेगी। नाइट्रोजिनेज कहता है कि मुझे भाई ऑक्सीजन पसंद नहीं है, तो एक पिगमेंट लगता है उस मेम्ब्रेन पर जो बैक्टीरॉइड के आसपास होती है। उस पिगमेंट का नाम है लैग हेमोग्लोबिन। लैग हेमोग्लोबिन ऑक्सीजन को किसके आसपास नहीं आने देता, राइजोबियम के। तो हम ये चीज समझ रहे हैं, बैक्टीरॉइड क्या है, रॉड शेप राइजोबियम है। व्हाट इज बैक्टीरॉइड, रॉड शेप राइजोबियम। रॉड शेप क्या है बेटा, राइजोबियम है। और उसके अराउंड क्या होगा, अराउंड उसके लैग हेमोग्लोबिन है। लैग हेमोग्लोबिन क्या करेगा, पिंक कलर का, देखो लैग का मतलब लेग्यूम, हेमोग्लोबिन मतलब कलर की बात कर रहे हैं। तो लैग हेमोग्लोबिन एक पिगमेंट है जो क्या करेगा, प्रोटेक्ट करेगा नाइट्रोजिनेज एंजाइम को। प्रोटेक्ट नाइट्रोजिनेज एंजाइम किससे, फ्रॉम ऑक्सीजन। किससे बचाएगा, ऑक्सीजन से बचाएगा। तो वो नाइट्रोजिनेज एंजाइम को ऑक्सीजन से बचाएगा, समझना इस बात को। तो लैग हेमोग्लोबिन नाइट्रोजिनेज एंजाइम को ऑक्सीजन से बचा रहा है। लैग हेमोग्लोबिन नाइट्रोजिनेज एंजाइम को ऑक्सीजन से बचा रहा है, समझो ध्यान से, क्लियर, ऑक्सीजन से बचा रहा है, ठीक है, क्लियर। तो हम ये समझ रहे हैं कि अराउंड अराउंड मेरे पास लैग हेमोग्लोबिन, समझना इस चीज को, हमारे पास अराउंड बैक्टीरॉइड, एक चीज समझो, मैं इस चीज को लिख देता हूं। हम यहां पे लिखते हैं बेटा कि अराउंड बैक्टीरिया मेरे पास, ठीक है, लैग हेमोग्लोबिन प्रेजेंट है, किसके आसपास है, अराउंड बैक्टीरॉइड। और ये क्या करता है, उसको बचाता है, किसको, नाइट्रोजिनेज को। ये नाइट्रोजिनेज क्या है, एंजाइम जो नाइट्रोजन फिक्स करेगा। एनसीईआरटी ने वर्ड यूज किया ऑक्सीजन स्केवेंजर, जैसे स्केवेंजर मतलब रिमूव कर रहा है, एक तरीके से ऑक्सीजन को हटा रहा है। तो ये चीज आपको समझ आनी चाहिए। अब होता क्या है बेटा, यहां पर ऐसे नोड्यूल बन गया, डिवाइड करके ये नोड्यूल बन गया, काफी डिवीजन से नोड्यूल बन गया। और इसमें मेरे पास अगर क्या होगा, पिंक कलर होगा, और ये कनेक्शन स्टैब्लिश कर लेता है वास्कुलर कनेक्शन जाइलम फ्लोएम से, मतलब ऐसे नोड्यूल बन जाता है अंदर, क्लियर। और वो वास्कुलर कनेक्शन स्टैब्लिश कर लेता है जाइलम और फ्लोएम से। तो मेरे पास क्या हुआ, सबसे पहले समझो कि मेरे पास ड्यू टू लैग हेमोग्लोबिन, ड्यू टू लैग हेमोग्लोबिन हमारे पास क्या है,
हमारे पास क्या होगा बेटा, ड्यू टू लैग हेमोग्लोबिन क्या होगा समझो, हमारे पास पिंक अपीयरेंस आ जाएगा। किसका? नोड्यूल का, ऑफ नोड्यूल। ठीक है, नोड्यूल का क्या आ जाएगा, पिंक अपीयरेंस आ जाएगा। और लैग हेमोग्लोबिन कर क्या रहा है, एक्ट एज ऑक्सीजन स्कैवेंजर, ऑक्सीजन को हटा रहा है। क्यों? क्योंकि नाइट्रोजिनेस को क्या पसंद नहीं है, ऑक्सीजन पसंद नहीं है। क्लियर? बिकॉज नाइट्रोजिनेस इज एंजाइम विच डजंट लाइक ऑक्सीजन। तो उसके आसपास ऑक्सीजन आएगी तो नाइट्रोजन फिक्स नहीं हो सकता। इसीलिए नाइट्रोजन फिक्सेशन के बहुत सारे बैक्टीरिया एनएरोबिक होते हैं। ये दिमाग में बिठाओ अपने। ठीक है, तो ड्यू टू लैग हेमोग्लोबिन हमारे पास एक्ट एज ऑक्सीजन स्कैवेंजर। ठीक है, अब क्या होगा बेटा, नोड्यूल स्टैब्लिश करता है, नोड्यूल स्टैब्लिश वास्कुलर कनेक्शन। किसके साथ? वास्कुलर कनेक्शन विद, किसके साथ समझो, नोड्यूल जो है हमारे पास वास्कुलर कनेक्शन स्टैब्लिश करता है किसके साथ, जाइलम एंड फ्लोएम के साथ। ठीक है, तो नोड्यूल हमारे पास वास्कुलर कनेक्शन स्टैब्लिश करता है किसके साथ, जाइलम और फ्लोएम के साथ वास्कुलर कनेक्शन स्टैब्लिश करता है। और फाइनली हमें ऐसा दिखता है बेटा, हमें फाइनली क्या दिखता है, उसने वास्कुलर कनेक्शन स्टैब्लिश कर लिया तो फाइनली हमें दिखेगा कि नोड्यूल जाइलम को नाइट्रोजन दे रहा है और फ्लोएम से खाना ले रहा है। ठीक है, अगर हम देखें नोड्यूल की हमारे पास इस तरीके से कभी आप कट करें नोड्यूल को तो इस तरीके से उसकी पिंक अपीयरेंस आती है। नोड्यूल कट करने के बाद पिंक अपीयरेंस आती है जिसका मीनिंग ये है कि उसके अंदर लैग हेमोग्लोबिन है। दिस इज व्हाट एक्चुअली आपको लिखेगा, दिस इज नोड्यूल। देख रहे हैं, आउटग्रोथ हो गई है एंड दिस पिंक अपीयरेंस इज ड्यू टू लैग हेमोग्लोबिन। इस तरीके का आपको स्ट्रक्चर दिखेगा। ठीक है, अब मैंने ये बात करी है बेटा, नाइट्रोजिनेज जो है, नाइट्रोजिनेज के बारे में जानना बहुत जरूरी है। आप एक साइकिल देख भी सकते हैं कि जैसे मेरे पास ये देखिए ध्यान से, दिस इज रूट हेयर, राइजोबियम आया, कर्लिंग हो जाएगी। ठीक है, कर्लिंग हो गई हमारे पास। ठीक, उसके बाद देखो ये कर्लिंग हो गई, इसने इन्फेक्शन थ्रेड बना लिया। यहां तक समझ में आ रही है? इस तरीके से इन्फेक्शन थ्रेड बनाएगा और फाइनली क्या बना देगा, नोड्यूल। देखो हम क्या दिखा रहे हैं, ये देख रहे हैं राइजोबियम, है ना। ये बेटा हमने ये देखा है कि जैसे जो प्लांट लेग्यूमिनस प्लांट है उसकी रूट में नोड्यूल बनता है। नोड्यूल ऐसे बनता है कि हमारे पास देखो ये फ्लेविनॉइड्स ये सब नहीं करने, हमने सिर्फ क्या पढ़ना है कि राइजोबियम को एक केमिकल रिलीज करके बुलाते हैं। जब राइजोबियम आ जाता है तो वो क्या करता है, इसमें क्या करता है, इस तरीके से कर्लिंग करा देता है। कर्लिंग के बाद उसमें क्या होगा, ये देखो कर्लिंग दिख रहे हैं हम लोग। कर्लिंग के बाद क्या होगा, वहां से इन्फेक्शन थ्रेड बन जाएगा ऐसे, और फिर वो फाइनली नोड्यूल बना देगा। क्या बना देगा, नोड्यूल। ठीक है, अब हमें क्या पढ़ना है बेटा, एक एंजाइम के बारे में पढ़ना है जिसका नाम नाइट्रोजिनेज है। व्हाट इज नाइट्रोजिनेज? क्योंकि चाहे बैक्टीरिया हो चाहे साइनोबैक्टीरिया हो, टू फिक्स नाइट्रोजन, टू फिक्स नाइट्रोजन, ऑल साइनोबैक्टीरिया, ऑल ऑर्गेनिज्म जो भी है, टू फिक्स नाइट्रोजन, हमारे पास बैक्टीरिया एंड साइनोबैक्टीरिया, बैक्टीरिया एंड साइनोबैक्टीरिया हैव नाइट्रोजिनेज एंजाइम। क्या होगा बेटा, नाइट्रोजिनेज एंजाइम होगा, नाइट्रोजिनेज एंजाइम होगा। अब देखो ये नाइट्रोजिनेज एंजाइम है, मान लो मैंने ये बना दिया, दिस इज नाइट्रोजिनेज एंजाइम, दिस इज नाइट्रोजिनेज एंजाइम। ठीक है, नाइट्रोजिनेज एंजाइम में दो हमारे पास एलिमेंट के बारे में याद रखना है, Fe और MO, मतलब इसमें आयरन और मोलिब्डेनम होता है, याद रखेंगे। एंड दिस इज नाइट्रोजिनेज एंजाइम। इस नाइट्रोजिनेज एंजाइम को क्या पसंद नहीं है, ऑक्सीजन। तो सबसे पहले क्या होगा, गैसियस नाइट्रोजन आएगी जिसमें ट्रिपल बॉन्ड है। आप देख रहे हो गैस है नाइट्रोजन, वो इस पर अटैच कर देते हैं, उसको ले आते हैं और यहां पर क्या करते हैं बेटा, अटैच कर देते हैं ऐसे। अब ये चीज समझो, हमारे पास ये जो गैसियस नाइट्रोजन है, इस चीज को समझेंगे हम। हमारे पास ये जो गैसियस नाइट्रोजन है, ध्यान सुनेंगे, ये जो गैसियस नाइट्रोजन है हमारे पास, अब मैं इसमें हाइड्रोजन ऐड करना स्टार्ट करूंगा।
तो सिर्फ डबल बॉन्ड रह जाएगा। देखिए नाइट्रोजन के साथ 2 बॉन्ड रह जाएंगे और मैंने क्या ऐड किया है बेटा, मैंने ऐड किया हाइड्रोजन। तो एक एक हाइड्रोजन ऐसे लिंक हो गई। समझ आया? मैंने क्या की बेटा, एक हाइड्रोजन ऐड करी तो एक एक हाइड्रोजन लिंक हो गई, एक बॉन्ड कम हो गया। ट्रिपल बॉन्ड था, डबल बॉन्ड रह गया। फिर नाइट्रोजिनेज ने क्या किया, फिर हमने फिर ले आए यहां पर, देखो फिर हम इस तरीके से ले आए और यहां पर हमने क्या किया, इसको इस तरीके से दिखा रहे हैं। ठीक है, अब मेरे पास सिंगल बॉन्ड रह गया, नाइट्रोजन और नाइट्रोजन के बीच में सिंगल बॉन्ड रह गया और मैंने फिर से हाइड्रोजन ऐड करी है यहां पर। तो अब 2 हाइड्रोजन ऐड हो गए, एक पहले से थी, एक अब आ गई। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट क्या हो रहा है। नेक्स्ट क्या होगा बेटा, फिर एक और हाइड्रोजन ले आएंगे। ठीक है, जहां पर मेरे पास अब 3 हमारे पास हाइड्रोजन इसमें फाइनली ऐड हो गई, ये ले आए। ठीक है, ये हमारे पास ले आए। ठीक, ये ले आए। तो फाइनली हमारे पास क्या हो गई, 3 हाइड्रोजन यहां ऐड हो गई। 3 हाइड्रोजन क्या हो गई हमारे पास ऐड हो गई। तो मेरे पास क्या बन गया, मेरे पास ये बन गया। ठीक है, मेरे पास क्या बन गया, ये चीज। ठीक है, ये चीज बन गई और ये फ्री हो गया। ठीक है, ये मेरे पास बेटा ये बन गई, देखो है ना, और ये फ्री हो गया फिर से यूज होने के लिए। दिस इज अगेन यूज हो जाएगा, ऐसे साइकिल चल रही है पूरी। ठीक है, तो मेरे पास आप एक चीज देखो, 3 बार हाइड्रोजन ऐड हुई है, 1। ठीक है, 1 3 बार हाइड्रोजन ऐड हुई है बेटा। ठीक है, क्लियर, 1 2 और 3, है ना। और फिर ये दोबारा से नाइट्रोजनेज यूज हो सकता है, एंजाइम बार बार यूज हो सकता है, कंज्यूम तो होता नहीं है। यहां तक समझ में आ गई, क्लियर हो गई बात ये। ठीक है, अब देखो बेटा, इसका एक बैलेंस इक्वेशन है। आपको एक चीज समझ आनी चाहिए, नाइट्रोजन फिक्सेशन जो है वो एनर्जी कंज्यूमिंग प्रोसेस है। कैसा है, एनर्जी कंज्यूम करता है। तो उसकी जो बैलेंस इक्वेशन है उसमें हम क्या करते हैं, ध्यान से सुनेंगे। N2 जो है मेरे पास, N2 के साथ मैं क्या लिख रहा हूं, 8H+ लिख रहा हूं। ठीक है, साथ में 8 इलेक्ट्रॉन लिख रहा हूं, साथ में 16 ATP लिख रहा हूं। फाइनली मेरे पास 2 अमोनिया बन रहे हैं जो मैंने बनाए थे, एक हाइड्रोजन लिख रहा हूं और साथ में 16 ADP प्लस 16 PI। इसका मतलब आपको इस रिएक्शन से मेन ये समझना है कि 16 ATP रिक्वायर है 2 अमोनिया बनाने के लिए। तो इसका मतलब एक अमोनिया फिक्स करने के लिए मुझे 8 ATP चाहिए। इसका मतलब नाइट्रोजन फिक्सेशन प्लांट पर एनर्जी रिक्वायरिंग प्रोसेस है। तो रूट के साथ जो नोड्यूल अगर कनेक्शन नहीं बनाएगा फ्लोएम से, तो कहां से आएगी एनर्जी, कहां से आएगा खाना। तो इसीलिए हम समझ रहे हैं ये बैलेंस इक्वेशन में मेरे पास 16 ATP लगेंगे, तब जाकर 2 अमोनिया बनेंगे। तो ये बैलेंस इक्वेशन है नाइट्रोजन इक्वेशन फिक्सेशन की। दिस मींस नाइट्रोजन फिक्सेशन इज एन एंडोथर्मिक प्रोसेस, है ना। ये एक तरीके से क्या है, एंडोथर्मिक प्रोसेस है। एंडरगोनिक या एंडोथर्मिक कहते हैं। क्लियर, एंडोथर्मिक प्रोसेस है। ठीक है, क्लियर, यहां तक समझ में आ गई। ठीक है, यहां तक क्लियर हो गया बेटा। ठीक है, तो N2 हमारे पास क्या है, 8H+, 8 इलेक्ट्रॉन, 16 ATP, 2 अमोनिया, H2, 16 ADP और 16 PI। क्लियर, यहां तक समझ में आ गया, यहां तक क्लियर है। ठीक है, क्लियर, यहां तक क्लियर है बेटा। देखो इस चीज को देखो, नाइट्रोजिनेज हमारे पास है। ठीक है, अब हम क्या बात करने वाले हैं बेटा, अब हम क्या बात करेंगे, नाइट्रोजन फिक्सेशन के बाद एक टॉपिक जो लास्ट टॉपिक है जिसे हम कहते हैं फेट ऑफ अमोनिया। फेट ऑफ अमोनिया टॉपिक एग्जैक्टली है क्या, सुनना बहुत ध्यान से। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसमें हम क्या करते हैं, समझें इस चीज को।
फेट ऑफ अमोनिया हमारे पास वो टॉपिक है जिसमें हम एग्जैक्टली क्या करते हैं इस चीज को समझना, ठीक है। ये हमारे पास रूट है, ठीक, ये हमारे पास रूट है। फेट ऑफ अमोनिया का मतलब है कि जो मेरे पास NO3- अंदर गया वो ऊपर जाकर प्लांट में कन्वर्ट होता है वापसी NO3- से किसमें, NO2- में, और कन्वर्ट होता है NH4+ में। तो हम ये पढ़ना चाह रहे हैं इस NH4 का क्या होगा, या अगर सिम्बायोटिकली भी मैंने नाइट्रोजन फिक्स करी तो अमोनिया ही बनेगा, उस अमोनिया का प्लांट में होगा क्या, ये टॉपिक जो है वो बता रहा है। मतलब आप एक तरीके से इस स्टेप पर पढ़ रहे हैं जहां पर आप ये कह रहे हैं, इस चीज को समझो, जहां पर आप ये कह रहे हैं कि वो जो अमोनिया हमने नाइट्रोजन साइकिल में पढ़ा था, वो जो अमोनिया की बात हमने करी थी, वो जो अमोनिया की बात हमने करी थी, सुनना ध्यान से, जो यहां पर बना NH4+ यहां बना, ठीक है। NH4+ वाला जो ये बना हमारे पास NH4+, वहां पर ये अमीनो एसिड, देख लो इस चीज को, ठीक है। तो यहां पर हमारे पास NH4+ है, ठीक है, जो जिसको हमने किस में लिखा, अमीनो एसिड्स में, ठीक है। क्लियर, यहां तक समझो, ठीक है। तो हमने ये बोला है बेटा, हमने ये बोला है कि जो NH4+ है, NH4+ है, ठीक है, क्लियर, इसका क्या होगा, है ना, किस जो मतलब कौन सा NH4+ कहां से आया, मतलब जो NO3- ऊपर गया उसने वापसी NH4+ बनाया, उसका होगा क्या, या सिम्बायोटिकली अगर मैंने N2 फिक्स किया तो बनेगा अमोनिया ही, तो अमोनिया का क्या होगा। तो फाइनली आपको टॉपिक का नाम है फेट ऑफ अमोनिया। हम इस टॉपिक को कैसे डील कर रहे हैं ध्यान से देखो, हम अमोनिया का क्या करने वाले हैं, हम इस पे अब बात करेंगे। व्हाट इज फेट ऑफ अमोनिया, इस पे हम लोग बात कर रहे हैं, ठीक है। फेट ऑफ अमोनिया पे हम लोग बात कर रहे हैं, ध्यान से देखें बेटा हम क्या बता रहे हैं। हम ये समझ रहे हैं एनसीईआरटी क्या बोल रही है, देखो एनसीईआरटी कहती है कि अमोनिया आएगा कहां से, ध्यान से सुनना। हम फेट ऑफ अमोनिया टॉपिक पढ़ रहे हैं, उसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है उसको देखना। सोर्स क्या है, सोर्स ऑफ अमोनिया वो ये है बेटा कि जो NO3- जो एब्जॉर्ब हुआ था रूट से, वो कन्वर्ट हुआ इस अमोनिया में, ठीक है। दूसरा सोर्स हो सकता है बायोलॉजिकल N2 फिक्सेशन। तो बायोलॉजिकल N2 फिक्सेशन हमारे पास क्या बनाता है, अगर आपने अभी पढ़ा हो, वो N2 को कन्वर्ट करता है अमोनिया में। तो अमोनिया प्लांट में यहां से आएगा, या तो बायोलॉजिकल N2 फिक्सेशन से आएगा या इस तरीके से आएगा, प्लांट के अंदर जो NO3- एब्जॉर्ब हुआ था, तो इन लीफ वो क्या होगा, कन्वर्ट होगा ऐसे, कन्वर्ट इनटू NH3, ठीक है, इस तरीके से। इसको हमने क्या बोल दिया, इसको हमने क्या बोल दिया बेटा, इसको हमने बोल दिया कि वो लीफ में, ध्यान से सुनेंगे, वो एब्जॉर्ब हुआ था रूट में और वो लीफ में कन्वर्ट हो गया किसके अंदर, अमोनिया के अंदर। ये चीज हम समझ रहे हैं, ठीक है। मतलब मैंने ये बोला NO3- एब्जॉर्ब हुआ, ऊपर जाके अमोनिया में कन्वर्ट हो गया, और सिम्बायोटिक में डायरेक्टली अमोनिया बना था। इसका होगा क्या, ये पढ़ रहे हैं। सबसे पहले एनसीईआरटी ने बोला है कि एट फिजियोलॉजिकल पीएच, एट फिजियोलॉजिकल पीएच NH3 जो है वो टॉक्सिक होता है। तो इट फॉर्म एक्चुअल में, या टॉक्सिक तो NH4+ भी होता है बेटा, NH3 जो है वो क्या देगा, गिव NH4+, वो क्या बना देगा, NH4+ बना देगा, अमोनियम बना देगा। समझ रहे हो, एनसीईआरटी की पहली लाइन है इस टॉपिक में कि जो NH3 है वो क्या बना देगा, अमोनियम बना देगा। अमोनियम समझ में आ रहा है, NH4+ बना देगा, और इस अमोनियम से हम फाइनली क्या बनाने वाले हैं, इसको दिमाग में बिठाओ। इस अमोनियम से हम बनाने वाले हैं अमीनो एसिड। तो आपको यह समझ आना चाहिए कि फेट ऑफ अमोनिया टॉपिक में हम NH4+ से क्या पढ़ने वाले हैं, अमीनो एसिड की सिंथेसिस पढ़ेंगे। अब आपको मतलब अगर आपने कभी एक टॉपिक पढ़ा हो बायोमॉलिक्यूल में, वहां पढ़ाया जाता है असेंशियल और नॉन असेंशियल अमीनो एसिड। असेंशियल अमीनो एसिड वो होते हैं जो हमें डाइट में चाहिए, नॉन असेंशियल डाइट में नहीं चाहिए, बॉडी में बन जाते हैं। क्या ये बात एनिमल्स के लिए ट्रू है, मुझे कमेंट में बताना इस बात को। क्या ये बात एनिमल्स के लिए ट्रू है सिर्फ, क्या प्लांट के लिए भी ट्रू है?
प्लांट में भी एसेंशियल नॉन एसेंशियल होते हैं, ऐसा कुछ होता है क्या? देखते हैं जरा, ठीक है? ये मुझे जरूर बताना आप कि क्या प्लांट में भी एसेंशियल नॉन एसेंशियल होते हैं? अगर होते हैं तो कितने होंगे? सेम नंबर है कि नहीं? ठीक है, क्लियर। तो चलिए हम क्या टॉपिक पढ़ने वाले हैं? हम पढ़ेंगे सिंथेसिस ऑफ अमीनो एसिड। हम क्या पढ़ेंगे? सिंथेसिस ऑफ अमीनो एसिड्स पढ़ेंगे, अमीनो एसिड्स की सिंथेसिस पढ़ेंगे, ठीक है? ध्यान से समझना बेटा, देखो प्लांट हैव एबिलिटी टू सिंथेसाइज अमीनो एसिड्स, ठीक है? प्लांट में ऐसी एबिलिटी होती है कि वो क्या कर सकता है? अमीनो एसिड सिंथेसाइज कर सकता है। उसको सिंथेसाइज करने के लिए 2 स्टेप होते हैं हमारे पास। प्लांट में 2 स्टेप में ये काम किया जाता है। पहला स्टेप जिसे हम कहते हैं रिडक्टिव एमिनेशन, जिसे हम क्या कहते हैं? रिडक्टिव एमिनेशन, वो होता है। और सेकंड स्टेप हमारे पास होता है ट्रांस एमिनेशन। समझना ध्यान से जो मैं आपको समझा रहा हूं यहां पर। देखो हमारे पास क्या होगा बेटा, हमारे पास क्या होगा, जैसे मान लो मैं आपको एक चीज दिखाता हूं, आपको एक स्ट्रक्चर दिखा रहा हूं, बहुत ध्यान से समझना। मैंने इस तरीके से लिखा है, ये एक कंपाउंड लिखा है, इस तरीके से मैंने दूसरा कंपाउंड लिखा है, ठीक है? दूसरा कंपाउंड लिखा है। नाउ दिस इज ठीक है, ये हो गया, इसे हम पायरुविक एसिड कह रहे हैं। और ये मेरे पास OA है। नाउ व्हाट इज OA? ऑक्सैलो एसिटिक एसिड। ये मेरे पास ये है। इन दोनों में तुम्हें क्या कॉमन दिख रहा है? मुझे सोच के बताओ, इन दोनों में तुम्हें क्या कॉमन दिख रहा है? इन दोनों स्ट्रक्चर में, इन दोनों स्ट्रक्चर में यहां कीटोन है, दैट्स वाई दे आर नोन एज कीटो एसिड्स। इनको हम क्या नाम दे रहे हैं? कीटो एसिड्स नाम दे रहे हैं, ठीक है? क्या नाम दे रहे हैं? कीटो एसिड्स। नाउ व्हाट आर कीटो एसिड्स? व्हाट आर कीटो एसिड्स? कीटो एसिड्स वो कंपाउंड होते हैं जिनमें COH के पास में कीटोन ग्रुप हो। अगर COH की नेक्स्ट कार्बन पे कीटोन हो, उन्हें कीटो एसिड्स कहते हैं। नाउ कीटो एसिड्स पे अगर मैं 5 कार्बन का कीटो एसिड दिखाऊं तो वो ये है। अब देखो 5 कार्बन का कीटो एसिड का क्या मतलब हुआ? ये देखो, इसमें 5 कार्बन है, ये 5 कार्बन का कीटो एसिड है जिसका नाम है अल्फा कीटो ग्लूटारिक एसिड। आपने अपने सिलेबस में इन्हें पढ़ना है बेटा, आपके एनसीईआरटी ने पढ़ा रखा है। तो एनसीईआरटी ने क्या बोला है? एनसीईआरटी ने बोला है कि वी हैव वन कीटो एसिड नोन एज पायरुविक एसिड, अनदर कीटो एसिड नोन एज OA ऑक्सैलो एसिटिक एसिड, अनदर कीटो एसिड नोन एज अल्फा कीटो ग्लूटारिक एसिड। तो हमने ये देखा कि जो पायरुविक एसिड है, अगर मैं उस पे NH2 ऐड करूं, देखो दिस इज कीटो एसिड्स। व्हाट आर कीटो एसिड्स? दे हैव ऑल कीटो एसिड्स में ये चीज कॉमन दिखेगी आपको। ये आपके पास जो है, मैं इस चीज को दिखा देता हूं, क्या कॉमन दिखेगा आपको सारे कीटो एसिड्स में, वो देखो। आपको सारे कीटो एसिड्स में ये कॉमन दिख रहा है, ये चीज कॉमन दिखेगी, ये देख पा रहे हो? ये चीज कॉमन दिख रही है, ये सब कॉमन, ये कॉमन है तीनों में, कीटो एसिड्स में। अगर कीटो एसिड्स में NH2 ग्रुप ऐड करते हैं, क्या ऐड करते हैं? NH2 या NH4 प्लस ऐड करते हैं, उस एडिशन को कहते हैं, एडिशन इज नोन एज एमिनेशन। एमिनेशन कहते हैं। उससे हमारे पास अमीनो एसिड बनता है। तो आपने एक नया रिएक्शन आज सीखा लाइफ में कि कीटो एसिड्स की एमिनेशन से अमीनो एसिड बनता है। शायद आपने ये नहीं पढ़ा बायोमोलिक्यूल में, जहां पर आपको बताया जाता है कि वाई नेचुरली अकरिंग अमीनो एसिड्स आर अल्फा अमीनो एसिड्स, बिकॉज दे डिराइव फ्रॉम फर्स्ट कार्बन COH है, सेकेंड कार्बन इज अल्फा, दे डिराइव फ्रॉम अल्फा अमीनो एसिड, सो अल्फा कीटो एसिड्स, सो दे आर अल्फा अमीनो एसिड्स। अल्फा अमीनो एसिड्स कहते हैं क्योंकि इस कीटोन ग्रुप की जगह यहां NH2 लग जाएगा। तो अमीनो एसिड कैसे बना? ऐसे, जहां कीटोन था वहां NH2 लग गया, यहां H आ गया और यहां CH3 पहले से था। तो नाउ दिस कन्वर्टेड इनटू अमीनो एसिड जिसका नाम है एलानिन। तो आपने क्या सीखा? आपने सीखा
पायरुविक एसिड की एमिनेशन से एलानिन बनता है। एलानिन एक अमीनो एसिड है। ऐसी OA से हम बना सकते हैं एस्पार्टिक एसिड, और इससे हम बना सकते हैं ग्लूटामिक एसिड। ठीक है, तो पायरुविक एसिड के एमिनेशन से बनाएंगे अमीनो एसिड, और हम OA की एमिनेशन से बनाएंगे एस्पार्टिक एसिड। ऐसे ही हमारे पास क्या है बेटा, अल्फा कीटो ग्लूटारिक एसिड की एमिनेशन से ग्लूटामिक एसिड। तो आपने एक नई बात आज सीखी कि कीटो एसिड्स जो होते हैं उनकी एमिनेशन करके अमीनो एसिड्स को बनाया जा सकता है। ये बात सीख ली, कीटो एसिड्स की एमिनेशन करके अमीनो एसिड्स को बनाया जा सकता है। ये समझ आ रहा है? ठीक है, क्लियर, ये चीज ठीक हो गई बात, ये चीज कर सकते हैं। तो कीटो एसिड्स की एमिनेशन करके हम अमीनो एसिड्स बना सकते हैं। पहला कीटो एसिड है पायरुविक एसिड, दूसरा है OA, तीसरा है अल्फा कीटो ग्लूटारिक एसिड। इनकी एमिनेशन से ये 3 अमीनो एसिड बना सकते हैं। इसको मैं यहां यूज करता हूं। देखो एनसीईआरटी ने क्या लिखा है। एनसीईआरटी ने बोला है बेटा, एनसीईआरटी ने बोला है फर्स्ट इज रिडक्टिव एमिनेशन। रिडक्टिव एमिनेशन, ठीक है, क्लियर, ठीक है। फर्स्ट इज रिडक्टिव एमिनेशन, ठीक है। रिडक्टिव एमिनेशन क्या है हमारे पास, जहां पर समझे इस बात को, जहां पर हमारे पास इस चीज को समझे, रिडक्टिव एमिनेशन इज बेसिकली, समझो इस चीज को, जहां पर रिडक्शन हो रही है और साथ में एमिनेशन हो रही है। रिडक्शन भी हो रही है और एमिनेशन भी हो रही है, ठीक है। तो क्या मतलब हुआ इसका, मतलब ये हुआ कि हम क्या करेंगे, मेरे पास कीटो एसिड होगा। कीटो एसिड का एक एग्जांपल है अल्फा कीटो ग्लूटारेट। देखो क्या लिख रहा हूं मैं, अल्फा कीटो ग्लूटारिक एसिड, ये है मेरे पास, ये कीटो एसिड है। इसकी एमिनेशन कर रहे हैं, NH4+ ऐड कर रहे हैं, साथ में मैं NADPH भी खर्च करूंगा, तो मेरे पास जो आएगा वो अमीनो एसिड आ गया ग्लूटामिक एसिड। तो अगर आप ध्यान से देखो, अभी हमने जस्ट पढ़ा, हमने यही तो पढ़ा, अल्फा कीटो ग्लूटारिक एसिड एक कीटो एसिड है, इसकी एमिनेशन करके अमीनो एसिड बना सकते हैं, साथ में मेरे पास ये NADP+ कन्वर्ट होगा। अगर आप देखो ये जो स्टेप है ये क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन, इसीलिए इसमें क्या हो रही होगी, रिडक्शन हो रही होगी, है ना। इसमें रिडक्शन भी हो रही है प्लस एमिनेशन भी हो रही है। तो अगर रिडक्शन और एमिनेशन साथ हो तो स्टेप का नाम आएगा रिडक्टिव एमिनेशन। तो रिडक्टिव एमिनेशन से फर्स्ट अमीनो एसिड बनता है जिसका नाम ग्लूटामिक एसिड है। तो आपने ये समझना है अमीनो एसिड प्लांट में कैसे बनता है। सबसे पहले हम फर्स्ट अमीनो एसिड बनाते हैं जिसका नाम ग्लूटामिक एसिड है, और मेरे पास एंजाइम का नाम है ग्लूटामेट डिहाइड्रोजिनेज, ये नाम है बेटा, ग्लूटामेट डिहाइड्रोजिनेज मेरे पास एंजाइम का नाम है। तो हम क्या कर रहे हैं इसको समझो, हम यहां पर पढ़ रहे हैं रिडक्टिव एमिनेशन, जिसमें हमने क्या किया, अल्फा कीटो ग्लूटारिक एसिड को NH4+ से रिएक्ट कराया, साथ में NADPH, मैंने बना दिया ग्लूटामिक एसिड, साथ में NADP+ बना दिया, जिसको मैंने क्या नाम दिया, रिडक्टिव एमिनेशन। क्यों, क्योंकि अल्फा कीटो ग्लूटारेट की रिडक्शन के साथ साथ एमिनेशन भी हो रही है। कैसे पता रिडक्शन हो रही है, क्योंकि अगर NADPH से NADP+ बना रहे हो तो ये तो ऑक्सीडेशन है, तो इसका मतलब यहां पर रिडक्शन हो रही होगी। अब क्या होता है बेटा, आपने ये पहला अमीनो एसिड बनाया, तो कभी नीट में क्वेश्चन आए फर्स्ट अमीनो एसिड प्लांट में कौन सा बनता है, आप कहोगे ग्लूटामिक एसिड। सेकेंड स्टेप है जिसको हम कहते हैं ट्रांस एमिनेशन। क्या बोलते हैं, ट्रांस एमिनेशन बोलते हैं। नाउ व्हाट इज ट्रांस एमिनेशन, ये ट्रांस एमिनेशन क्या है समझो, व्हाट इज ट्रांस एमिनेशन, ट्रांस एमिनेशन क्या है, ये इसको हमने समझना है, ठीक है। ट्रांस एमिनेशन क्या है, ध्यान से देखो बेटा, ट्रांस एमिनेशन का मतलब यह हुआ कि जब आपने ग्लूटामिक एसिड बना लिया, तो ग्लूटामिक एसिड था क्या, सोचो, एक कीटो एसिड के अंदर अमीनो ग्रुप जुड़ा हुआ, आप इसको किसी और कीटो एसिड के साथ रिएक्ट कराओ, तो इसका अमीन ग्रुप इसमें चला जाएगा, तो ग्लूटामिक एसिड कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, कीटो एसिड में,
जिसका नाम क्या है, अल्फा कीटो ग्लूटारिक एसिड, और उसको बाद मेरे पास एक बन जाएगा अमीनो एसिड। तो आपने ये समझना है कि मेरे पास, ध्यान से सुने, मेरे पास अमीनो एसिड दो स्टेप में बनते हैं। पहला स्टेप है रिडक्टिव एमिनेशन, दूसरा स्टेप है ट्रांस एमिनेशन। मतलब ये कहानी कुछ इस तरीके की है, अगर मैं इसको थोड़ा सा और एक्सप्लेन करूं आपको, तो आपको ये समझ आएगा। देखो, आपको ये समझ आएगा। मान लो आपके पास ये कीटो एसिड्स है, ये कीटो एसिड है पहला, ये मान लेते हैं कीटो एसिड है। देख लेते हैं कीटो एसिड। सिंपल कीटो एसिड का मतलब आपको बता दिया था। ये 5 कार्बन का कीटो एसिड है जिसका नाम अल्फा कीटो ग्लूटरेट है। कितने कार्बन का है, 5 कार्बन का। क्या है ये, कीटो एसिड। अब इस कीटो एसिड में मैंने क्या किया, इस कीटो एसिड में, ध्यान से देखो बेटा, इस कीटो एसिड को मैंने कन्वर्ट कर दिया किसमें, ध्यान से देखेंगे, इस कीटो एसिड को मैंने कन्वर्ट कर दिया अमीनो एसिड में। अमीनो एसिड में कैसे कन्वर्ट कर दिया, इस कीटो एसिड पर मैंने NH2 ग्रुप जोड़ दिया। यहां पर मैंने, मान लो, यहां NH2 ग्रुप जोड़ दिया। अब इसका नाम बन गया अमीनो एसिड। और अमीनो एसिड में भी कौन सा अमीनो एसिड, ग्लूटामिक एसिड। तो सबसे पहला अमीनो एसिड हमेशा कौन सा बनाते हैं, ऑलवेज ग्लूटामिक एसिड बना दिया। हमने क्या बना दिया बेटा, ग्लूटामिक एसिड बना दिया। तो सबसे पहला अमीनो एसिड हमने जो बनाया उसका नाम है ग्लूटामिक एसिड। तो यहां पर हमने क्या करा है, इस प्रोसेस का नाम हमने रखा रिडक्टिव एमिनेशन। मतलब मैंने रिडक्शन भी करी है और साथ में एमिनेशन भी करी है। अब क्या होगा, इसका अमीनो ग्रुप किसी दूसरे को देके उसको बना लेंगे अमीनो एसिड में, ऐसे। तो ये वापसी कीटो एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इसका जो अमीनो ग्रुप था वो किसी और को दे देंगे। वो कैसे देंगे कि वो एक कीटो एसिड आएगा दूसरा। कौन सा कीटो एसिड आ सकता है, मान लो OA आ गया, तो ऑक्जेलो एस्टिक एसिड क्या है, 4 कार्बन का कीटो एसिड है। तो इसका मैंने ये वाला ग्रुप निकाल के इसको दे दिया, तो ये किस में कन्वर्ट हो गया, अमीनो एसिड में, और ये वापसी कन्वर्ट हो गया कीटो एसिड में। तो इस वाले रिएक्शन को मैंने क्या नाम दिया, ट्रांस एमिनेशन। तो ये आप समझो, हम ये 2 स्टेप में कर रहे हैं अमीनो एसिड की सिंथेसिस। पहले स्टेप में क्या कर रहे हैं कि हम एक पहला अमीनो एसिड बना रहे हैं जिसे अल्फा कीटो ग्लूटरिक एसिड से ग्लूटामिक एसिड कह रहे हैं। दूसरे स्टेप में हम ट्रांस एमिनेशन से अमीनो एसिड्स बना रहे हैं। ऐसे अमीनो एसिड बहुत सारे बनाए जा सकते हैं। क्लियर, ऐसे अमीनो एसिड काफी सारे आप बनाए जा सकते हैं। जैसे आप क्या कर सकते हो, अगर आप यहां पर एस्पार्टिक एसिड देखो, अमीनो एसिड कौन सा बन गया, ये एस्पार्टिक एसिड। आप अगर इस एस्पार्टिक एसिड में और अमीनो ग्रुप जोड़ दो और NH2 ऐड कर दो तो ये एस्पार्जीन बन जाएगा, जिसे अमाइड कहते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, अमाइड कहते हैं। तो आपने ये सीखना है यहां पर बेटा कि अमीनो एसिड 2 स्टेप में बनाते हैं। पहले कीटो एसिड लेते हैं, अल्फा कीटो ग्लूटरिक एसिड, उस पर जोड़ते हैं अमीनो ग्रुप। जब ये जुड़ जाता है तो ये कन्वर्ट हो जाता है किसमें, अमीनो एसिड में। किसमें कन्वर्ट हो गया, अमीनो एसिड, जिसका नाम ये है ग्लूटामिक एसिड। फिर इसमें से ये निकाल लेते हैं, इसको वापसी कीटो एसिड बना देते हैं, उससे फिर दूसरा अमीनो एसिड बना लेते हैं। तो ये स्टेप चलता रहता है। फर्स्ट अमीनो एसिड इज ऑलवेज ग्लूटामिक एसिड एंड अनदर स्टेप, अनदर अमीनो एसिड बनते रहते हैं। ठीक है, तो 2 स्टेप हो गए। पहला रिडक्टिव एमिनेशन, ये दूसरा ट्रांस एमिनेशन, जिससे इसका अमीनो ग्रुप निकाल के दूसरे को देते रहते हैं। ऐसे कई बार हम क्या बना सकते हैं, अमाइड्स। अमीनो एसिड्स में अगर एक्स्ट्रा नाइट्रोजन जोड़ोगे तो उन्हें अमाइड्स कहते हैं। ऐसे ही और कंपाउंड आते हैं यूरियाइड्स, जिनमें और नाइट्रोजन होती है। इसलिए एनसीईआरटी ने बोला है अमाइड्स आर मोर नाइट्रोजन रिच देन अमीनो एसिड्स। जब कभी सोयाबीन वगैरह रिच सोर्स नाइट्रोजन का क्यों है, क्योंकि उनमें क्या होता है, ज्यादा नाइट्रोजन वाले कंपाउंड्स होते हैं जिन्हें अमाइड्स कहते हैं। ठीक है, तो आपने क्या सीखा, अमीनो एसिड सिंथेसिस के 2 स्टेप हैं। पहला स्टेप क्या है, रिडक्टिव एमिनेशन। दूसरा स्टेप क्या है बेटा, मेरे पास ट्रांस एमिनेशन, जो एनसीईआरटी में आपके पास इस पेज पे, लास्ट पेज पे प्रॉपरली गिवन है। ठीक है, पहला स्टेप है हमारे पास रिडक्टिव एमिनेशन, ये रहा, जिसमें आप क्या कर रहे हो, देख रहे हो, जिसमें अल्फा कीटो ग्लूटरिक एसिड की एमिनेशन कर रहे हैं, साथ में NADPH खर्च कर रहे हैं। पहला अमीनो एसिड ग्लूटामेट या ग्लूटामिक एसिड बना रहे हैं। सेकेंड स्टेप में मेरे पास कीटो ग्रुप जो होता है, देख रहे हैं हम, सेकेंड स्टेप क्या कर रहे हैं बेटा,
सेकेंड स्टेप देख पा रहे हो क्या कर रहे हैं हम लोग? सेकेंड स्टेप में हम लोग क्या कर रहे हैं, इस चीज को समझो। हम क्या करें बेटा, ग्लूटामिक एसिड इज द मेन अमीनो एसिड फ्रॉम विच द ट्रांसफर, देख रहे हो, ग्लूटामिक एसिड में से अमीनो ग्रुप निकाल दिया और वो किसको दे दिया, दूसरे। तो हम यहाँ पे ये कर रहे हैं, देखो हम यहाँ पे ये कर रहे हैं। अमीनो डोनर कौन है, ये ग्लूटामिक एसिड है। उसमें से NH2 निकाल दिया, किसको दे दिया, इसको दे दिया। फिर यहां से वो किस पे, तो फाइनली मेरे पास ये क्या बन गया, अमीनो एसिड बन गया। और ये अल्फा कीटो ग्लूटरेट है, क्योंकि अल्फा कीटो ग्लूटरेट कहां से आएगा, ग्लूटामिक एसिड से, क्योंकि ग्लूटामिक एसिड का NH2 निकालकर इसको दे दिया है। अमीनो एक्सेप्टर कौन है यहां पर, कीटो एसिड है। तो कीटो एसिड अमीनो एक्सेप्टर है, अमीनो डोनर कौन है, अमीनो एसिड। तो इसका अमीनो ग्रुप निकाल के इसको दे दिया, तो ये बन गया है कीटो एसिड और ये बन गया अमीनो एसिड, ट्रांसफर कर रहे हैं। और ऐसे ही मैं एस्पार्जिन और ग्लूटामीन बना सकता हूं जो अमाइड्स होते हैं। और अमाइड्स के अलावा मैं सोयाबीन में कंपाउंड और होता है यूरियाइड, जो बेसिकली नाइट्रोजन रिच होता है। ठीक है, क्लियर, सही है। दिस फिनिश योर मिनरल न्यूट्रिशन। मैं एक चीज आपको फिर बता देता हूं बेटा, आपको एनसीईआरटी के बेसिक्स आने चाहिए, आपको एनसीईआरटी रीड करनी है, जो पढ़ाया वो टॉपिक कवर करो, नोट्स बनाओ, इवन इफ इट इज नॉट इन योर सीबीएसई सिलेबस दिस ईयर, बट इट इज अ पार्ट ऑफ नीट, है ना, तो इसको प्रॉपरली पढ़ेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में सेल यूनिट ऑफ लाइफ में। ठीक है बेटा, थैंक यू। पढ़ाई करते रहें, ऑल द वेरी बेस्ट।